हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह पेन और नोटबुक लेकर बैठो और एक बढ़िया मूड के साथ बैठो। सारा फोकस जो है लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम कंसेप्ट लेक्चर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम मिक्सर के बारे में सीखना चाहते हैं। ठीक है, मिक्सर के ऊपर सारी तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चन किए हैं जिनके अंदर मिक्सर का हमने जिक्र किया, वेटेड एवरेज में भी किए हैं, एलिगेशन में भी किए हैं। तो वो वाले क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगा, नई तरह के जो स्पेसिफिक मिक्सर के अंदर है। क्लियर है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो आपके सामने है, देखो, व्हेन सम पार्ट ऑफ ए मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद वाटर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। कोई मिक्सर है अपने पास, ये यहाँ पर, और ये भरा हुआ है ये बिकर इस मिक्सर का। तो हमने क्या किया, इसका कुछ पार्ट हमने निकाल दिया और उसके बाद इसकी जगह पानी डाल दिया। ठीक है, तो और मान लो ऐसा हम बार बार कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस मिक्सर के ऊपर। मान लो ये जो मिक्सर था, ये स्टार्टिंग में ये मिक्सर था भाई साहब मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का, और इसके अंदर जो मिल्क था वो 80% था। जिस तरह के अपने पास क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर मिल्क जो था वो 80% था। अब 80% इसके अंदर दूध है तो पानी कितना हो गया, पानी हो गया 20%। तो यहाँ पर एक बात तो ये समझने की है आपको कि अगर इसके अंदर 80% दूध है, 20% पानी है, तो जो दूध के पार्टिकल हैं, या फिर मैं यहाँ पर पानी के पार्टिकल बोल दूँ, जो पानी के पार्टिकल हैं वो पूरे बिकर के अंदर फैले हुए होंगे। ये क्लियर है? ऐसे ऐसे ये दिख रहा है? हाँ, एक हिसाब से दिख रहा है। ठीक है, तो जो पानी के पार्टिकल हैं वो पूरे बिकर के अंदर फैले हुए हैं, जो दूध के पार्टिकल हैं वो भी पूरे बिकर के अंदर फैले हुए हैं। ऐसा तो नहीं होएगा ना कि दूध नीचे है ऐसे इतना और ऊपर पानी है, आपस में एक दूसरे के साथ ये मिल नहीं रहे हैं। ऐसा हो जाता है जब आप पानी के अंदर तेल डालते हो, तेल ऊपर ऊपर रहेगा है, बट दूध और पानी में ऐसा नहीं होगा। और हमारे जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर हम ऐसी ही सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जहां पर चीज़ें एक दूसरे के अंदर मिल जाती हैं। क्लियर है? तो आपको मैं एक बात बताऊं, इस बिकर में से अगर आपने इतनी चीज़ निकाल ली, एग्जैक्टली इतनी चीज़ निकाल ली, तो उसके अंदर भी जो वाटर है वो 20% होएगा और जो मिल्क है वो 80% होएगा। अगर आपने इतना सा टुकड़ा निकाल लिया इसका, तो उसके अंदर भी जो मिल्क है वो 80% होएगा, 20% होएगा। इसको दूसरे वे से देखते हैं। मान लो आपने पानी के अंदर चीनी मिला दी, अच्छे तरीके से घोल दी, तो उस पानी को आपने टेस्ट किया तो आपको चीनी का मिठास मिला। फिर आपने एक घूंट पानी दूसरे बंदे के गिलास में डाला तो वो भी तो उतना ही मीठा होएगा ना। आपने 2 घूंट पानी किसी दूसरे बंदे के गिलास में डाला, वो भी उतना ही मीठा होएगा। आपने उसमें से आधा पानी किसी को दे दिया, वो भी उतना ही मीठा होएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेन मिक्सर के अंदर चीनी की जो कंसंट्रेशन की थी, मान लो आपने 10% चीनी डाली, 5% चीनी डाली, तो वो चीनी पूरे पानी में अच्छे तरीके से घुल गई। अब वो एक जैसा ही मीठा होएगा। उसी पानी से अगर आप निकाल निकाल के पानी दोगे तो आप उस बीकर में से कितना भी पानी किसी को दे दो, अगर आपने 5% चीनी मिलाई है तो वो 5% हर जगह बट गई। एक घूंट के अंदर भी वो 5% मिठास आएगा, 2 घूंट के अंदर भी आधा दे दोगे तो भी 5% मिठास आएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो पानी और चीनी या फिर कोई भी 2 चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, ऐसे होमोजीनियस मिक्सचर होएगा। हमारे एग्जाम के अंदर इसी के क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं है कि दूध अलग पड़ा है, पानी अलग पड़ा है, तेल अलग पड़ा है, पानी अलग पड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चन है। क्लियर है? तो यानी कि इस मिक्सचर का मैं कुछ भी पोर्शन निकाल लूँ, कुछ भी पोर्शन ले लूँ, उसके अंदर मिल्क और वाटर की जो परसेंटेज है, इनकी जो कंपोजिशन है वो उतनी ही रहेगी। अब यहाँ पर एग्जामिनर क्या कर रहा है, अभी उस चीज़ को देखते हैं। देखो, एग्जामिनर क्या करेगा, इसमें से उसने कुछ पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, मिल्क प्लस वाटर का एक मिक्सर था, कुछ पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो कि ये मिल्क के वो हैं, मिल्क के डॉट 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 डॉट, तो ऊपर से उसने जो पोर्शन निकाल लिया, हवा में तो यहाँ पर मिल्क बचेगा नहीं, है ना। कुछ पोर्शन उसने निकाल लिया, ये मिल्क के पोर्शन से, मिल्क 80% है, 80% जगह पर ऐसे मिल्क फैला हुआ है। फिर यहाँ पर उसने वाटर डाल दिया। क्लियर है? तो ये जो उसने वाटर डाल दिया, इसके अंदर मिल्क होएगा,
यहाँ पर उसने वाटर डाल दिया, सपोज उसने कुछ पोर्शन निकाल दिया, तो मिल्क यहाँ पर तो होएगा। क्या ये जो उसने पानी डाला है, फिलहाल वैसे ये मत बोलना कि पानी आकर आपस में मिल जाएगा, फिलहाल समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है इसके अंदर तो मिल्क भी है, वाटर भी है, और किस परसेंटेज में है, 80% मिल्क है, 20% वाटर है। लेकिन इस मिक्सर को निकाल कर जो उसने पानी डाला है उसके अंदर सिर्फ वाटर है जो कि 100% है, क्योंकि उसने वाटर ही डाला है, उसने कुछ हिस्से को निकाल कर पानी से रिप्लेस कर दिया है। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये मान लेता हूँ कि उसने जो रिप्लेस किया है, उसने जो ओरिजिनल मिक्सर था उसके कुछ हिस्से को उसने पानी से रिप्लेस कर दिया। तो उसने जिस हिस्से को रिप्लेस किया है मैंने मान लिया कि वो 1/4 है। उसने पूरे मिक्सर का 1/4 हिस्सा निकाला जिसके अंदर दूध और पानी चला गया, और उसकी जगह उसने पानी डाल दिया। अब आपको ये पता है कि 1/4 हिस्से के अंदर सिर्फ पानी पानी है, और जो 3/4 हिस्सा है, बिकॉज उसने 1/4 निकाल कर पूरे मिक्सर के 1/4 हिस्से को निकाला, उसकी जगह पानी डाल दिया, तो 1/4 हिस्सा ऐसा है जिसके अंदर प्योर पानी है, और 3/4 हिस्सा ऐसा है जो पुराने वाले मिक्सर का बचा हुआ था जिसके अंदर 80% दूध है, 20% पानी है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम सिर्फ फोकस करते हैं इस चीज़ के ऊपर। कौन सी चीज़ के ऊपर? हम इसको बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि मिल्क कितना है। कौन सी चीज़ को बता सकते हैं? जो वो निकाल कर, पूरे मिक्सर को निकाल कर वो पानी डाल रहा है, तो पानी तो बढ़ रहा है। उसने निकाला, कुछ पानी अंदर है, कुछ पानी बाहर है, लेकिन मिल्क कहाँ पर है? मिल्क सिर्फ इस पोर्शन के अंदर है। तो जो चीज़ नई चीज़ के अंदर नहीं होती, उसने पानी डाला तो पानी के अंदर दूध नहीं है, जो सिर्फ बची हुई सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि मिल्क पहले 80% था, ये पूरा मिक्सर था, इसमें से उसने 1/4 मिक्सर निकाल लिया, उसकी जगह पानी डाल दिया, तो उस 1/4 के अंदर तो दूध नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर नहीं है, इसके अंदर तो प्योर पानी है। तो मिल्क पहले जितना भी था उसमें से 1/4 तो जा चुका है। जब उसने 1/4 मिक्सर निकाला ना, यहाँ पर कई बच्चों को डाउट होता है सर इसमें पानी भी था, इसमें दूध भी था। हाँ, इसमें दोनों था। जब उसने 1/4 पूरे मिक्सर का 1/4 निकाला, तो पूरे बिकर के अंदर, ये जो भी अपना कंटेनर है, पूरे कंटेनर के अंदर जितना भी पानी था उसका 1/4 पानी चला गया और उसका 1/4 दूध चला गया। पूरे सॉल्यूशन का 1/4 चला गया, तो 1/4 पानी चला गया, 1/4 दूध चला गया। पानी तो वापस आ गया। हम किस पर फोकस कर रहे हैं? दूध पर। तो 1/4 पानी चला गया, 1/4 दूध चला गया, तो दूध कितना बचा? 3/4। पानी कितना बचा? 3/4। लेकिन पानी तो नया आ गया, तो इसीलिए मैं पानी पर फोकस नहीं कर रहा, मैं किस पर फोकस कर रहा हूं? दूध पर। अगर पूरा मिक्सर 1/4 निकाल लिया तो दूध कितना बच जाएगा? पहले का 3/4, क्योंकि दूध बाद में वापिस आया ही नहीं, उसने तो पानी डाल दिया जी, तो दूध तो 3/4 रह जाएगा। उसने 1/4 मिक्सर निकाला, तो दूध पानी दोनों चीज़ें 1/4 निकल गई थी, बाद में पानी डाल दिया। तो अब सर पानी निकालना हो तो अब दूध निकालोगे तो बाकी का पानी ही बचेगा ना। तो दूध बच गया 3/4 और वो बाद में आया नहीं। तो हमें पता चल गया कि 1/4 मिक्सर निकालोगे तो पुराने वाला मिक्सर 3/4 बच जाएगा, जो भी नई चीज़ डाली है उसमें दूध है नहीं, तो दूध पहले से 3/4 हो गया। यानी कि जब उसने 1/4 मिक्सर को पानी से रिप्लेस किया तो दूध 60% हो गया। पहले 80% था, उसका सिर्फ 1/4, उसका सिर्फ 3/4 बच गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्लियर? अब यहां पर दूध कितना था? सर दूध था 80%। ओके, अब उसने इसका 1/4 निकाला, इसमें पानी डाल दिया, ठीक है, ये पूरा आपस में मिल जाएगा, और दूध कितना हो गया? दूध 60%, पानी कितना हो गया? पानी 40% नए वाले मिक्सर के अंदर। उसने फिर से 1/4 निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया। अच्छा, उसने 1/4 निकाला और पानी से रिप्लेस कर दिया इस नए वाले मिक्सर को। मान लो ये आपस में मिल गया इसको, तो 1/4 निकाला तो दूध कितना बच गया? 3/4। तो दूध फिर से 3/4 हो जाएगा, दूध फिर से 3/4 हो जाएगा। तो अगर उसने 2 बार ऐसा कर दिया ना, 1/4 निकाला, पहले 80% था दूध, 1/4 निकाला, पानी से रिप्लेस कर दिया। जब उसने एक बार ऐसा किया तो दूध 3/4 हो गया,
उसने फिर 1/4 निकाला, पानी से रिप्लेस कर दिया, तो दूध जितना भी था, इसके बाद दूध कुछ कम हो गया। आप सोल्व करोगे तो इस डिब्बे की वैल्यू क्या आएगी, 60%। लेकिन हमें पहले सोल्व करना ज़रूरी नहीं है। उसने 2 बार 1/4 निकाला, तो दूध 2 बार 3/4 हो गया होगा। तो आप इसको इकट्ठे सोल्व कर सकते हो ऐसे। 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 3 3 9 5 45, 45% बच गया दूध। तो सर पानी कितना बच गया ये 2 प्रोसेस के बाद? दूध अगर 45% बच गया तो पानी 55% बच गया। तो आप उस चीज़ को निकालोगे जो चीज़ रिप्लेस करते हुए नहीं डल रही। पानी डाल रहा है तो दूध कम होता चला जाएगा, दूध का पता लग गया तो पानी का भी पता लग जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बोलूं, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये बोलूं कि उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे, मान लो मिल्क जो है वो 80% था स्टार्टिंग में, पानी जो है वो 20% था। तो पहले उस बंदे ने ये किया, पहले उसने 1/4 मिक्सर को निकाल कर पानी से रिप्लेस कर दिया, फिर उसने 1/5 मिक्सर को निकाल कर पानी से रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? तो देखो भाई, दूध 80% था, तो जब आप 1/4 मिक्सर को निकाल कर पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो दूध भी 1/4 चला गया। पूरे मिक्सर का 1/4 निकाला तो दूध भी 1/4 गया, पानी भी 1/4 गया। दूध भी 3/4 बच गया, पानी भी 3/4 बच गया इस चीज़ के अंदर, बिकॉज पूरे मिक्सर का 3/4 बचा हुआ है। पानी तो उसने बाद में डाल दिया, मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दूध पर फोकस कर रहा हूँ। भाई साहब इस बात के कारण दूध तो इतना बच गया जी, इस चीज़ के कारण। फिर उसने 1/5 मिक्सर को, अब ये नया है, अब ये नया मिक्सर बन गया इस रिप्लेसमेंट के बाद, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 60%, बट मैं उसमें कंसर्न नहीं हूँ, इकट्ठे सोल्व करेंगे। फिर जो भी नया मिक्सर बना उसमें उसने 1/5 को पानी से रिप्लेस कर दिया, तो दूध भी 1/5 गया, पानी भी 1/5 गया, दूध भी 4/5 रह गया, पानी भी 4/5 रह गया। यहाँ पर जितना था उसका पानी तो उसने फिर डाल दिया, दूध उसने डाला नहीं, तो भैया दूध 4/5 हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये पूरी रामायण गाने की जरूरत नहीं है ना। आपको पता है 1/4 मिक्सर को अगर पानी से रिप्लेस करेगा तो 1 - 1/4 3/4, दूध 3/4 बच जाएगा। 1/5 मिक्सर को पानी से रिप्लेस करेगा तो दूध 4/5 बच जाएगा। तो 5 चौके 20, चौके 80, 4 चौके 16, 48, 48% दूध बच जाएगा, पानी 52% हो जाएगा इन दो रिप्लेसमेंट के बाद। ये बात समझ गए? अब इसी बात को मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दी, कॉमन सेंस से मैंने आपको ये समझाई है, कोई मैथमेटिकल चीज़ थोड़ी यूज़ की है। ठीक है, अब मैं आपको इसको वेटेड एवरेज से समझाता हूँ। ठीक है, मान लो पूरे मिक्सर के अंदर दूध जो है वो 80% था, पानी 20% था, तो इस मिक्सर का 1/4 उसने निकाला और 1/4 को उसने पानी से रिप्लेस कर दिया। तो ये कितना है, ये है जी 1/4, और ये कितना है, ये है जी 3/4। इस 1/4 के अंदर दूध कितना है, इसके अंदर दूध है जी 0%, और इस 3/4 के अंदर पानी कितना है, इसके अंदर है जी 80%। ठीक, दूसरे तरीके से, दूसरे वे में मैं लिख लूँ, मिल्क वाटर, इस 1/4 के अंदर दूध कितना है जी 0%, बिकॉज इसके अंदर 100% पानी है। इस 3/4 के अंदर दूध कितना है 80%, और पानी कितना है जी 20%। ठीक, तो मैं आपको सिर्फ इसके ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर हम वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे कि 1/4 के अंदर 0% है, 3/4 के अंदर 80% है, तो हम कैसे करेंगे, 1/4 इंटू 0 प्लस 3/4 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 प्लस 3/4 1 होगा। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शंस में चीज़ें हो ना, 1/4 3/4, तो 1 से डिवाइड होएगा। तो जब ऐसे फ्रैक्शन में आप लो ना, तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती वेटेड एवरेज में। जब चीज़ें फ्रैक्शन में हो कि 1/3 मिक्सर के अंदर, टोटल में से 1/3 के अंदर इतने % एल्कोहल है, 1/4 के अंदर इतनी है, 2/3 के अंदर इतनी है, जब आप फ्रैक्शंस ले रहे होते हो तो उनका सम 1 आएगा, तो उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो जब भी ऐसा केस होएगा तो ये जो 1/4 जो आपने पानी से रिप्लेस किया है वो हमेशा 0 होएगा, होएगा कि नहीं? तो ये देखो 1/4 अगर आपने रिप्लेस किया तो दूध 3/4 हो गया, यानी कि 60%, यहाँ पर 0% आएगा। तो जो आपने रिप्लेस कर दिया उसके अंदर दूध नहीं आ रहा, तो मिक्सर जितना भी बच जाएगा दूध उतना ही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत ही डिटेल से समझाई है, इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आई हो तो आपका सोचना बाकी है।
अब मैं ये अज्यूम करता हूँ, अगर नहीं समझ में आई तो इसी पोर्शन को दोबारा से आप देख लेंगे, खुद सोचेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे। अब इस सोच के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और वहाँ पर भी ये और स्ट्रॉन्ग होएगी आपकी समझ, टेंशन नहीं ले। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ए कंटेनर कंटेन्स 60 kg ऑफ मिल्क। एक कंटेनर के अंदर 60 kg ऑफ मिल्क। और एक और बात है, ये जो कंसेप्ट है ये परसेंटेज के ऊपर भी लागू होगा और भैया इस चीज़ के ऊपर भी लागू होगा कि दूध 60 किलो है, 50 लीटर है, कितना है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू पर भी लागू होगा। एक कंटेनर के अंदर 60 kg मिल्क है, ओके। उसमें से उसने क्या किया, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। तो कितना वाटर से रिप्लेस किया है मैं फ्रैक्शन में देखना चाहूँगा। 6 रिप्लेस किया है, 6 किलो 60 किलो में से, यानी कि 1/10 को वाटर से रिप्लेस किया है। ऐसा करने के कारण दूध कितना बच जाएगा, दूध बच जाएगा जी 9/10। पहले के कंपैरिजन में दूध 9/10 गुना हो जाएगा। चाहे आप ये परसेंटेज में देख लो कि दूध पहले 100% था, गुना में 9/10 इतने परसेंट हो जाएगा, या आप किलो में, लीटर में, किसी भी चीज़ में, ml में देख लो। तो दूध पहले था, उसने पूछा है उत्तर kg में, तो दूध पहले था 60 किलो। तो जब आपने ये काम किया, 6 kg मिक्सर को, 60 में से 6 kg को पानी से रिप्लेस किया, तो दूध 9/10 हो जाएगा। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। और ये प्रोसेस फिर से रिपीट की। तो पहली बार जब आपने 6 kg निकाल के पानी से रिप्लेस किया, 6 kg निकाला पूरा में दूध, पानी से रिप्लेस किया, फिर 60 kg हो गया। अगली बार 6 kg निकाला, तो कितना निकाल रहे हो, 6 kg निकाल रहे हो 60 में से, रिप्लेस करने पर वो फिर से 60 किलो हो जाता है, तो 1/10 निकाल रहे हो, फिर से 9/10 हो जाएगा। अगली बार फिर से 6 kg निकाल रहे हो, फिर से 9/10 हो जाएगा। तो आपने ये काम 3 बार किया है, तो दूध जो है भाई साहब ऐसे इतना हो जाएगा। एक बार 1/10 को रिप्लेस कर दोगे तो एक बार 9/10, दोबारा कर दिया फिर 9/10, दोबारा कर दिया फिर 9/10, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर बच्चों को एक डाउट आता है क्या, कि पहली बार तो पूरा का पूरा मिल्क था, लेकिन जब हमने एक बार 1/10 को निकाल कर रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पर पानी और दूध दोनों आ गए। तो मैं फिर से उस बात को कहूँगा, देखो इस केस में तो पहली बार पूरा का पूरा दूध था, लेकिन मैंने आपको जो एग्जाम्पल लेकर बताया उसमें पूरा का पूरा दूध थोड़ी था, 80% दूध था, 20% पानी था। तो दूध पूरा हो या फ्रैक्शन में कुछ हो, दूध जितना भी था, चाहे 100% हो, 90% हो, 80% हो, दूध जितना भी हो उसका 3/4 होता रहेगा अगर आप 1/4 निकाल कर पानी से रिप्लेस करते रहेंगे। दूध जितना भी हो 1/10 को निकाल कर पानी से रिप्लेस करोगे तो 9/10 होता रहेगा भाई साहब। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सोल्व करें इसे। तो बाकी तो 2 0 हैं, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा जी 729, 6 में 54, 12 अपॉन 100 होएगा, तो 43.74 kg। अगला क्वेश्चन अब खुद करोगे, बताओ। From a container full of pure milk, 20% is replaced by water and this process is repeated 2 more times. इस प्रोसेस को रिपीट किया गया है 2 टाइम्स। रिपीट करने का मतलब क्या होता है, पहले एक बार कर दी फिर एक बार करना। तो एक बार तो पहले कर दी और 2 बार रिपीट कर दी, टोटल 3 बार कर दी है ना। पहले कर दी फिर रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, ठीक है। तो ए कंटेनर कंटेन्स, ए कंटेनर फुल ऑफ प्योर मिल्क, उसके अंदर मिल्क कितना है, फुल। तो इसने 2 बार 20% को पानी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है दूध परसेंटेज में कितना होएगा। तो दूध स्टार्टिंग में कितना था, दूध स्टार्टिंग में था 100%, 20% को पानी से रिप्लेस कर दिया, तो 20% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर आप 1/5 को पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो दूध 4/5 बच जाएगा। किसका 4/5, पहले जितना भी था उसका 4/5। तो ये प्रोसेस आपने 3 बार की है, तो 3 बार 4/5 कर दो। पहले 4/5 बच गया, आपने फिर ये प्रोसेस कर दी, फिर 4/5 बच गया, आपने फिर ये प्रोसेस कर दी। आप नहीं शर्मा तो दूध क्यों शर्माएगा, दूध फिर 4/5 बच गया, तो ये आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो
25 चौके 100। मैं ऊपर एक 2 दे दूंगा, नीचे भी एक 2 दे दूंगा, ताकि नीचे 10 बन जाए, मैं एक के बाद पॉइंट लगा पाऊँ। और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 4 के अंदर 2 कितनी बार आता है? 2 बार। तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 बार 2 आ गया, और एक 9 बार 2 आ गया। 2 की पावर 9 यानी कि 512 बटे में 10, इसके कारण मैंने पॉइंट लगाया 51.2%। ठीक, क्लियर है? ये बताओ पॉज करके, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फ्रॉम ए बॉटल फुल ऑफ बोरिक एसिड 1/4 इज रिप्लेस्ड विद वाटर। एक बोतल है बोरिक एसिड की थी, 1/4 पानी से रिप्लेस कर दिया। फिर जो नया मिक्सर आया 1/5 पानी से रिप्लेस कर दिया। व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड नाउ? तो पहले बोरिक एसिड की कंसनट्रेशन क्या थी? बोतल बोरिक एसिड से फुल थी, यानी कि बोरिक एसिड 100% था। ठीक है, फिर आपने 1/4 को पानी से रिप्लेस किया तो वो 3/4 बच गया। फिर आपने 1/5 को पानी से रिप्लेस किया तो वो 4/5 बच गया। सिंपल है, 1 - 1/5, सेम कंसेप्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार 1/4 1/4 1/4 ऐसे चलेगा, 1/5 1/5, वो बीच में चेंज भी कर सकता है, तो हम भी चेंज कर देंगे। अगर 1/4 को पानी से रिप्लेस करोगे तो जितना भी बोरिक एसिड था उसका 3/4 बच जाएगा, ये नई कंसनट्रेशन आ गई। फिर 1/5 को पानी से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर जो भी कंसनट्रेशन है उसकी 4/5 बच जाएगी। लेकिन सोल्व हम इकट्ठा करेंगे, सोल्व कर लो। 5 चौके 20, 5 100, ठीक है, 5 × 15 चौके 60, तो 60% बोरिक एसिड बच जाएगा जी। ठीक, क्लियर है? बताओ, एक कंटेनर हैड 80% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो 80% कंसनट्रेशन है किसी चीज़ की, जिस भी चीज़ की हमें नहीं पता। 20% ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर। 1/4 ऑफ दिस मिक्सचर इज अगेन रिप्लेस्ड विद वाटर। व्हाट इज द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन द कंटेनर नाउ? अब तक मैं बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आपका बेस बिल्ड कर रहे हैं। तो कंटेनर के अंदर कंसनट्रेशन जिस भी चीज़ की थी 80% थी, तो उसने पानी से कितना रिप्लेस किया? 20%, यानी कि 1/5 रिप्लेस किया। तो भाई जो भी जिस भी चीज़ की कंसनट्रेशन थी ये 4/5 रह जाएगी, 1/5 को पानी से रिप्लेस कर दिया तो। ठीक है, उसके बाद 1/4 को पानी से रिप्लेस कर दिया, तो 1/4 को रिप्लेस कर दिया तो ये 3/4 रह जाएगी, 1 - 1/4 इतनी रह जाएगी। तो बस दैट्स इट। 5 चौके 20, चौके 80, 4 चौके 16, 3 48, 48%। क्लियर है? समझ में आ गया? क्वेश्चन खुद कर रहे हो अब तक? ये बताओ। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया चीज़ को। ए कंटेनर हैज 60 लीटर ऑफ 80% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। 60 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर 80% कंसनट्रेशन है, जिस भी चीज़ की बोल रहा है 80% है वो चीज़। ठीक, इफ x लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर द कंसनट्रेशन रिड्यूसेस टू 60%, फाइंड x। देखो, अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो इस तरीके के आ रहे थे, एक सॉल्यूशन है उसका 1/4 रिप्लेस कर दिया पानी से। तो जब 1/4 रिप्लेस कर दिया तो आप क्या करते थे? इसी इक्वेशन को मान लेते हैं, 80% है, इसका 1/4 रिप्लेस कर दिया तो आप बोलते थे कि भैया 3/4 रह जाएगा, यानी कि 60% रह जाएगा। ये तो मैंने एग्जैक्टली वही मान लिया, बट चलो जो भी आप समझ लो। ठीक है, कि 1/4 रिप्लेस कर दिया तो आप बोलोगे जी 3/4 गुना हो जाएगी चीज़ पहले से। अगर 1/5 रिप्लेस कर दिया तो आप बोलोगे जी चीज़ पहले से 4/5 गुना हो जाएगी। भाई साहब बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर उसने क्या बताया है? यहाँ पर उसने बताया है कि मिक्सर पहले 80% था, फिर कुछ परसेंट पानी से रिप्लेस कर दिया और अब वो 60% हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि मुझे पता नहीं कितना रिप्लेस किया है पानी से, लेकिन मैं जिस भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो 1/4 रिप्लेस किया तो आप 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/5 से मल्टीप्लाई, 1/5 रिप्लेस किया तो आप 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जिस भी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है वो फ्रैक्शन मैंने f मान ली। तो अब f की वैल्यू क्या आ जाएगी? f की वैल्यू आ जाएगी 60/80।
यानी कि इसने पता नहीं मैंने कितना रिप्लेस किया था, लेकिन जितना भी रिप्लेस किया था उसके कारण 3/4 हो गया मिक्सर पहले से कंसंट्रेशन 3/4 हो गई। अच्छा 3/4 होगी, 3/4 गुना हो गया पहले से। ऐसा कब होता है? जब 1/4 रिप्लेस किया जाता है, यानी कि हर एक बार 1/4 ऑफ द मिक्सर को पानी से रिप्लेस किया। जितना भी मिक्सर था उसके 1/4 को, मिक्सर कितना था 60 लीटर, तो 60 का 1/4 कितना है 15 लीटर। हर एक बार 15 लीटर मिक्सर को पानी से रिप्लेस किया। हालांकि यहाँ पर तो एक बार ही किया गया है, यानी कि जब भी रिप्लेस किया 15 लीटर मिक्सर को पानी से रिप्लेस किया। अभी इसी चीज को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। कैसे देखेंगे भाई साहब? देखो, पहले कंसंट्रेशन 80% थी, फिर इन्होंने कुछ ना कुछ गुणा, कुछ मिक्सर को पानी से रिप्लेस कर दिया। जब आप कुछ मिक्सर को पानी से रिप्लेस करते हो तो होता क्या है, वो चीज से को, तो वो कुछ ना कुछ गुणा, उसकी कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ गुणा हो जाती है। 80 का कुछ गुणा होकर फिर वो 60 हो गई। यानी कि पहले 80 थी, इनिशियल वैल्यू ये थी, फाइनल वैल्यू ये हो गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कितने गुना हुई। अगर आप ये निकाल दोगे कि भैया कंसंट्रेशन कितने गुना हुई, तो आपको पता लग जाएगा कि भैया गुणा वाली फ्रैक्शन कितनी है। तो आप लिखोगे फाइनल अपॉन इनिशियल। हमेशा मैं यही बता रहा हूँ कि फाइनल वैल्यू कितने % है इनिशियल वैल्यू की। तो कंसंट्रेशन 3/4 होगी। कंसंट्रेशन 3/4 कब होती है? जब 1/4 निकाला जाए, 1/4 को निकाल कर पानी से रिप्लेस किया जाए, यानी कि 1/4 को रिप्लेस किया है पानी से, यानी कि 15 लीटर। तो आप क्या देखोगे, अब नए तरीके से हम देखना स्टार्ट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में। फाइनल अपॉन इनिशियल कि फाइनली कितनी हो गई कंसंट्रेशन, पहले कंसंट्रेशन थी कितनी, तो हमें पता लग जाएगा कि इतने गुना हो चुकी है कंसंट्रेशन। उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि भैया कितने फ्रैक्शन पानी को, कितने फ्रैक्शन मिक्सर को पानी से रिप्लेस किया गया। ठीक है, बताओ। Several liters of acid were drawn off a 54-liter vessel full of acid. An equal amount of water is added. अच्छा, एक 54 लीटर की वेसल है, उसके अंदर कई लीटर एसिड जो है, several liters of acid were drawn off a 54-liter vessel full of acid. ये एसिड से भरी थी, 54 लीटर की थी। इसमें से कई लीटर एसिड निकाल लिया और फिर क्या किया, उतना ही पानी डाल दिया। यानी कि कुछ मिक्सर निकाल लिया। मिक्सर हो या प्योर हो, फ़र्क क्या पड़ता है इसके अंदर? फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, प्योर हो तो 100% लिखेंगे, कुछ और कंसंट्रेशन है तो वो लिख देंगे, कंसेप्ट तो सेम ही है। तो कुछ सॉल्यूशन निकाल कर पानी से रिप्लेस कर दिया। अगेन द सेम वॉल्यूम ऑफ मिक्सर वाज ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस बाय वाटर। फिर से उतना ही मिक्सर निकाला और पानी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 2 बार ऐसा किया। एज ए रिजल्ट द वेसल कंटेन्स 24 लीटर ऑफ प्योर एसिड। इसके कारण जो एसिड है वो 24 है। तो देखो, अगर आप 1/4 को पानी से रिप्लेस कर रहे हो तो हमेशा 3/4 हो जाएगी कंसंट्रेशन पहले से, या एसिड जितना भी है वो 3/4 हो जाएगा। तो आप जितना निकाल रहे हो, आप जितने फ्रैक्शन मिक्सर को पानी से रिप्लेस कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भैया हम किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले एसिड 54 लीटर था, फिर इन्होंने कुछ लीटर को पानी से रिप्लेस कर दिया। तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि F गुणा करना पड़ा। हम मान लेते हैं कि F गुणा करना पड़ा। 1/4 निकाल लिया होगा तो इसकी वैल्यू 3/4 होगी। 1/6 निकाल लिया होगा तो इसकी वैल्यू 5/6 होगी। तो पहली बार उसने पानी से रिप्लेस किया तो 54 × F इतना बच गया एसिड। उसने फिर से उतना ही निकाल कर पानी से रिप्लेस किया तो मैंने फिर से F गुणा किया। अब ये वैल्यू आ गई जी 24। F × F, F², यानी कि यहाँ पर जिस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो F है, इक्वल टू 24/54। ठीक है, 6 चौके 24, 6 नी में 54। तो F² इक्वल टू 4/9। F की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। ठीक है, यानी कि जिस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 2/3 था, यानी कि निकाला कितना था 1/3। भैया जब आप 1/3 को निकाल लेते हो तो ही भी तो 2/3 बचती है ना कंसंट्रेशन, यानी कि हर एक बार वो 1/3 निकाल रहा था। हर एक बार जितना मिक्सर था उसके 1/3 को पानी से रिप्लेस कर रहा था। तो 54 का 1/3 क्या होगा 18 लीटर। तो क्या सर ऐसे करेंगे एग्जाम में? ना, ऐसे नहीं करेंगे, जस्ट समझा रहा हूँ। एग्जाम में आप कैसे करोगे भाई? एग्जाम में आप करोगे फाइनल अपॉन इनिशियल। तो आपको नेट ये पता लग जाएगा कि कितने गुना हो गई कंसंट्रेशन। फाइनली 24 लीटर एसिड बचा है और पहले 54 लीटर एसिड था। तो फाइनली जो एसिड बचा है वो कितने गुना है जो पहले था उसका।
6 चौके 24, 6 नी में 54, 4/9 गुना बचा है। और ये जो प्रोसेस है ये 2 बार की गई है, 2 बार पानी से रिप्लेस किया गया है। तो हर एक बार का असर मैं देखना चाह रहा हूँ। 2 बार किया है तो स्क्वायर रूट, 3 बार किया होता तो क्यूब रूट। कि हर एक बार 2/3 बच गया। हर एक बार जब उसने रिप्लेस किया तो 2/3 हुई थी, अपनी जो मात्रा है वो 2/3 होती चली गई थी। तो 2/3 होती है जब 1/3 निकाल कर पानी से रिप्लेस करें, तो उसका 1/3 यानी कि 18 लीटर रिप्लेस कर रहे थे हमेशा। ठीक है, तो फाइनल अपॉन इनिशियल याद रखोगे ऐसे क्वेश्चंस में? ये बताओ फिर। An 8-liter cylinder contains a mixture of O2 and N2. The volume of O2 being 16% of the total volume. A few liters, यानी कि एक मिक्सर है, गैस का मिक्सर है, ऐसे सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, O2 ऑक्सीजन एंड N2 नाइट्रोजन। ठीक है, 8 लीटर का है ये। द वॉल्यूम ऑफ O2 बीइंग 16%, ये जो O2 है ये 16% है, तो बाकी की 84% N2 होएगी। ठीक है, हालांकि एग्जाम में ऐसे सिलेंडर बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, ए फ्यू लीटर्स ऑफ द मिक्सर इज रिलीज्ड, कुछ लीटर मिक्सर निकाल दिया गया। ठीक है, तो जो मिक्सर आप निकाल दोगे, मान लो आपने इन्वायरमेंट में रिलीज कर दी गैस, ये गैस है O2 N2, तो आपने कुछ मिक्सर निकाल दिया तो उसके अंदर O2 जाएगा या N2? ये मत सोचना कि O2 ऊपर लिखा है पहले O2 जाएगा। ठीक है, गैस है, दोनों मिक्स थी तो भैया दोनों चली गई, O2 भी चली गई, N2 भी चली गई। कुछ इन्होंने निकाल दिया, उसके बाद इन्होंने N2 ऐड कर दी। N2 ऐड कर दी, इसका क्या मतलब? ये ऐसा ही मामला हो गया ना कि मिल्क और वाटर का मिक्सर था, जब इसने वो मिक्सर निकाला तो दूध और पानी दोनों चले गए, लेकिन रिप्लेस डाला तो सिर्फ पानी डाला। एक हिसाब से मिक्सर को पानी से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर पूरा मिक्सर निकाला और N2 डाल दिया, तो मिक्सर को N2 से रिप्लेस कर दिया। तो कई बार ऐसा करता है। तो यहाँ पर जो चीज़ दूध की जगह लेगी, हम दूध की कंसंट्रेशन देखते थे, जो चीज़ पानी की जगह लेगी वो होगी N2, और जो चीज़ दूध की जगह लेगी वो होगी M। आप N2 डाल रहे हो बार बार, N2, तो ये पानी की जगह हो गया ना। पूरे मिक्सर को निकाल कर पानी डालते थे, पूरे मिक्सर को निकाल कर पानी डालते थे। तो अब की बार ये O2 दूध के ऊपर जो इम्पैक्ट होता था वो O2 के ऊपर होगा। ठीक है, O2 की कंसंट्रेशन 16% थी। देन द सेम अमाउंट ऑफ द मिक्सर एज बिफोर इज रिलीज्ड एंड रिप्लेस्ड बाय N2, फिर से ऐसा कर दिया जैसे फिर से पानी से रिप्लेस करते थे। ठीक है, तो 2 बार ऐसा काम किया गया है, तो इसकी कंसंट्रेशन 16% से घटकर 9% हो गई। तो आपने देखना है कि भैया फाइनल अपॉन इनिशियल कितने गुना हो गई, कितने गुना हो गई इसकी कंसंट्रेशन। इसकी कंसंट्रेशन हो गई 9/16 गुना। ये कब हुई? जब 2 बार मिक्सर को N2 से रिप्लेस किया गया। तो हर एक बार क्या इम्पैक्ट पड़ा? हर एक बार 3/4 इसकी कंसंट्रेशन हुई है। जब कंसंट्रेशन 2 बार 3/4 होगी ना, 2 बार, तो 9/16 होती है। तो ये 2 बार का इम्पैक्ट था, मैंने अंडर रूट मार कर 1 बार का इम्पैक्ट निकाल लिया, यानी कि हर एक बार कंसंट्रेशन 3/4 हो रही थी, यानी कि 1/4 मिक्सर को N2 से रिप्लेस कर रहे थे। ठीक है, टोटल मिक्सर कितना है? 8 लीटर। तो 8 लीटर का 1/4 कितना होगा? 2 लीटर। ये यही तो पूछ रहा है, हर एक बार कितना मिक्सर रिलीज कर रहे थे? 2 लीटर। ठीक है जी, क्लियर है? ये बताओ फिर, बताओ। 5 liters are drawn from a cask full of wine and cask is then filled with water. cask यानी कि कोई भी बोतल मान लो, पिप्पी मान लो, कोई भी। ठीक है, तो उसके अंदर दारू भरी थी 5 लीटर। अच्छा, फुल ऑफ वाइन है ना, तो किसी शराबी के घर की बात ये बता रहा है। तो इसमें से 5 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए कास्क एंड कास्क इज देन फिल्ड विद वाटर। तो 5 लीटर दारू निकाल ली और पानी डाल दिया, तो यानी कि जो सॉल्यूशन है उसको पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, निकाल कर पानी डाल रहे हैं। दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 2 more टाइम, 2 बार और ऐसा किया। पूरे मिक्सर को निकाल कर पानी से रिप्लेस कर दिया कुछ मिक्सर को। ठीक है, हर एक बार 5-5 लीटर निकाल कर डाल रहे हैं। 5 लीटर निकाला, पानी डाला, 5 लीटर निकाला, पानी डाला। ठीक है, टोटल ये काम कितनी बार हुआ है? पहले 1 बार किया, उसके बाद 2 और बार रिपीट किया, 2 more टाइम्स। ठीक है, टोटल 3 बार ये काम हुआ। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इन द कास्क टू दैट ऑफ वाटर। तो ये है जी वाइन,
और ये है मेरे भाई वाटर। तो वाइन और वाटर का जो रेशियो है वो इतना हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, पहले वाइन कितनी थी, परसेंटेज में बता दो। पहले तो वो वाइन से भरा था, यानी कि 100% वाइन थी। अब वाइन कम हो गई क्योंकि वो निकाल रहा है, पानी से रिप्लेस कर रहा है, निकाल रहा है, पानी से रिप्लेस कर रहा है। पहले वाइन कितनी थी, 1/1, अगर फ्रैक्शन में बोले, 1 में से 1, 100/100 पूरी वाइन थी। अब मैं देखना चाह रहा हूँ, आप ये देखना चाहोगे वाइन कितनी रह गई या ये देखना चाहोगे पानी कितना रह गया। बार बार पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो दूसरी चीज को देखते हैं ना, दूध कितना रह गया। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भैया वाइन रह कितनी गई। तो वाइन रह गई 27, टोटल में से मैं देखना चाह रहा हूँ 27। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, 30 और 20 50 और 14 64। तो जो वाइन है वो इतने गुना रह गई। तो आप बोलोगे सर आप फाइनल अपॉन इनिशियल करते थे, तो कर दो। हम फ्रैक्शन में देख रहे हैं ना, फाइनली वाइन 27 है 64 में से। इनिशियली कितनी थी, इनिशियली 1 थी, 1 में से 1/1, 100% थी। तो वो करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, है ना। 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से क्या ही मिल जाएगा आपको। तो आपको पता चल गया कि क्या हुआ, 100% वाइन थी, 3 बार उसने क्या किया, कुछ सॉल्यूशन को पानी से रिप्लेस किया, तो वाइन इतनी हो गई। तो ये 3 बार का इम्पैक्ट है। 3 बार कुछ करने से वाइन 27/64 गुना हुई है। तो बताओ जी, एक बार, अब मैं इसकी क्यूब रूट लूंगा कि एक बार करने से क्या हुआ, हर एक बार वाइन 3/4 होती चली गई, 3 बार 3/4 होएगी तब जाकर 27/64 होती है। तो हर एक बार वाइन 3/4 होती चली गई। तो 3/4 वाइन अगर हो रही है तो यानी कि वो 1/4 को पानी से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, टोटल जो भी मिक्सर है उसके 1/4 को पानी से रिप्लेस कर रहा है। और ये बोल रहा है कि मैं तो 5 लीटर को रिप्लेस कर रहा हूँ, यानी कि 1/4 की वैल्यू 5 लीटर है। जो भी उसकी कैपेसिटी है उसका 1/4 अगर 5 लीटर है तो 100% क्या हो जाएगा, 20 लीटर। 20 लीटर कैपेसिटी है उस कास्क की, यही पूछा है। ठीक है, क्लियर है। ये देखना चाहूंगा आप बताओगे कि नहीं बताओगे। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट लगाना है कि भाई कंसंट्रेशन कितनी हो गई, कितने गुणा हो गई, पहले कितनी थी बाद में कितनी हो गई, फाइनल अपॉन इनिशियल। क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही काम चल रहा है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर इज दिस, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर। पानी से रिप्लेस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। हम किस पर फोकस करेंगे, दूध पर, है ना। तो दूध फाइनली कितना हो गया, फ्रैक्शन में बताओ। दूध हो गया सर 2/5। तो फाइनली दूध हो गया 2/5, जिसको मैं डिवाइड करूंगा। इनिशियली दूध कितना था सर, दूध था 7/12। आपने देखना टोटल में से कितना था। जो आप परसेंटेज देखते हो दूध की कि दूध 60% है, ये क्या होता है 60%। इसका मतलब होता है 60/100। 60 है हर एक 100 में से। क्लियर है ना कि दूध 3/5 है, 5 में से 3 दूध है। तो पूरा लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना 7 है या फिर 7/5 है, पूरे में से 7 दूध है। तो पहले दूध की कंसंट्रेशन थी 7/12। ठीक है, तो भैया कितने गुना हो गई कंसंट्रेशन, ये हो गई 24/35, यानी कि 35 से 24 हो गया दूध। तो दूध की कंसंट्रेशन जब 3/4 हो जाती है तो आप क्या बोलते हो कि भाई साहब 1/4 मिक्सर को रिप्लेस कर दिया गया पानी से। अगर इतनी हो गई तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 11/35 मिक्सर को रिप्लेस कर दिया गया पानी से। 11/35 मिक्सर को पानी से रिप्लेस कर दिया गया। एक तो हमने इसी कंसेप्ट से हैंडल कर लिया, ये एक बार अपने दिमाग में बैठा लो, सोच लो। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसने किया क्या है, मिक्सर को निकाल कर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सर इज 7:5, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सर शुड बी रिप्लेस्ड बाई वाटर। कुछ पार्ट निकाल कर पानी से रिप्लेस, रेशियो वाले तरीके से करने की कोशिश करते हैं। नाउ द वाटर बिकम 2/3। तो इसने कुछ मिक्सर निकाल दिया, बचा हुआ देखना पड़ेगा। कुछ मिक्सर को निकाल कर इसने पानी से रिप्लेस कर दिया। तो टोटल सेम हो गया है ना। हाँ, उस वजह से कर लेंगे। देखो हुआ क्या, ये अपना बिकर है, इसके अंदर मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। इसने कुछ हिस्से को निकाल लिया बाहर और एग्जैक्टली उतना ही लीटर इसने पानी डाल दिया। तो टोटल जो अमाउंट है वो तो पहले जितना ही रहेगा। मैं ये देख रहा था ना कि रेशियो में इक्वेट किस चीज़ को करेंगे ताकि इनको आपस में यूज़ कर पाएँ।
टोटल जो मिक्सर की कैपेसिटी है वो तो उतनी ही रहेगी ना। मान लो ये 10 लीटर था टोटल, इसने 2 लीटर निकाल कर 2 लीटर पानी डाल दिया, तो टोटल तो उतना ही रहेगा ना, बिकॉज ये पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, टोटल क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। तो ये जो रेशियोज हैं, ताकि हम इनको आपस में यूज़ कर पाएँ, हमने इनका टोटल सेम करना है। यहाँ पर टोटल कितना है 12, यहाँ पर टोटल कितना है 2 और 3 5, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 5 गुना और यहाँ पर मैं कर दूंगा 12 गुना, ताकि पहले जो मिक्सर था और अब जो मिक्सर है उसकी नेट क्वांटिटी सेम हो जाए और हम रेशियो को यूज़ कर पाए। ठीक है, तो मिल्क और वाटर अब देखते हैं। 5 आते 35, पहले 35 यूनिट दूध था तो पाँचों 25 यूनिट पानी था। अब 12 दूनी 24 यूनिट दूध है, 12 तीय 36 यूनिट पानी है। तो मिल्क पहले 35 यूनिट था, अब 24 यूनिट है, यानी कि क्या किया गया 11 यूनिट निकाल लिया गया। यहाँ से 11 यूनिट दूध निकाल कर इसमें डाल दिया। देखो पानी भी 11 यूनिट बढ़ा है। अब आप बोलोगे सर दूध निकाल कर पानी थोड़ी डाला था। दूध निकाल कर पानी नहीं डाला था, जब उसने निकाला तो दूध भी निकला पानी भी निकला, और डाला तो पानी डाला। तो ध्यान से देखो, उसने दूध निकाला पानी निकाला, 2 चीज़ें निकाली और पूरा पानी डाल दिया, तो जो पानी निकाला था वो तो वापस रिफिल हो गया, है ना। उसने सपोज 5 लीटर निकाला, इसमें मिल्क था 2 लीटर और इसमें वाटर था 3 लीटर, फिर इसकी जगह उसने 5 के 5 लीटर वाटर डाल दिया। ठीक है, तो जो वाटर था 3 लीटर वो तो एज इट इज़ रिप्लेस हो गया। 3 लीटर निकाला था, 5 लीटर डाल दिया, 3 लीटर की जगह तो भर गई। वैसे मेनली हुआ क्या कि 2 लीटर दूध की जगह पानी डाल दिया उसने 2 लीटर। मेनली हुआ तो यही ना कि दूध रिप्लेस हो गया। यहाँ पर 11 यूनिट दूध की जगह पानी चला गया, यानी कि दूध निकल गया 11/35 में से। तो दूध जितना भी निकला है पूरा मिक्सर भी उतना ही निकला होगा, क्योंकि पूरा मिक्सर 1/4 निकलता है, तो दूध भी 1/4 निकल जाता है। तो दूध 11 आउट ऑफ 35 निकला है, यानी कि पूरा मिक्सर भी 11/35 निकला होगा। ठीक है, इस वे से भी कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे वे से कर रहे थे, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। अलग वे एक हो सकता है ऐसे, उसी वे से करो, बढ़िया है। ये देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर इज 13:7। वी विड्रॉ 20 लीटर मिक्सर एंड एडिड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, एडिड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी कि कुछ मिक्सर को निकाल कर पानी से रिप्लेस कर दिया। तो मैं देखूंगा फाइनल अपॉन इनिशियल कितने गुना हो गया दूध, तो दूध 3/5 हो गया फाइनली, और पहले था 13/20, यानी कि दूध 12/13 गुना हो गया, यानी कि 1/13 मिक्सर को निकालकर पानी से रिप्लेस किया गया हो। दूध 12/13 गुना हो गया, कुछ मिक्सर को निकालकर पानी से रिप्लेस किया, तो यानी कि 1/13 मिक्सर को निकाला होगा। ये बोल रहे हैं कि हमने तो 20 लीटर मिक्सर निकाला था, यानी कि जो भी मिक्सर है उसका 1/13 गुणा 20 है, उसका 1/13 हिस्सा 20 है, तो पूरा मिक्सर कितना हो जाएगा 13 × 20। ये पूरा मिक्सर है जी। ठीक है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। पहले मिल्क की कितनी क्वांटिटी थी, पूरे मिक्सर के अंदर मिल्क जो था पहले वो 13/20 था, तो इसको मैं 13/20 कर देता हूं, यानी कि मिल्क था भाई साहब 169 लीटर। ठीक, क्लियर है। थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करोगे, ये बताओ। A can contain a mixture of two liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liter of mixture are drawn off and the can is filled with B, तो इन्होंने क्या किया, पूरे मिक्सर को निकाला और B डाला, तो B किसकी जगह हो गया, B हो गया पानी की जगह। तो हम जो देखते हैं कि मिक्सर 1/4 निकाला तो दूध 3/4 बच जाएगा, ये कंसेप्ट किस पर लागू होगा, ए पर। पानी की जगह पर बी है, पूरे मिक्सर को निकालकर बी डाल रहा है, तो वो ए हो गया जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो मैं देखूंगा ए की कंसंट्रेशन कितने गुना हो गई, फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनली ऐसा कुछ काम करने के बाद ए हो गया 7/16, फाइनल ये कंसंट्रेशन है। इनिशियल से डिवाइड करूंगा, इनिशियली ए था 7/12, 4 × 12, 4 × 16। ऐसा करने के बाद ए जो है वो 3/4 हो गया, यानी कि 1/4
मिक्सर को निकालकर पानी से रिप्लेस किया गया होगा, या फिर इस क्वेश्चन में 1/4 निकालकर बी से रिप्लेस किया गया होगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं हमने तो 9 लीटर निकाला था। अच्छा, इसका मतलब 1/4 जो हो 9 लीटर है, तो पूरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 9 × 4 36 लीटर। इन्होंने 1/4 निकाला और हम बोल रहे, ये बोल रहे हैं 9 निकाला। 1/4 की वैल्यू 9 है, तो पूरे की 4 × 9 36 लीटर। ठीक है, यानी कि 36 लीटर था पहले मिक्सर। ओके, ये बोल रहे हैं उसके अंदर लीटर्स ऑफ लिक्विड ए कंटेंड इनिशियली, इसके अंदर लिक्विड ए कितना था, तो 7/12 था भाई। जितना ही मिक्सर था उसका 7/12 लिक्विड ए था, तो 21 लीटर था जी लिक्विड ए। और इस तरह के क्वेश्चन को कई तरीके करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं उनमें से एक तरीका आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत फास्ट है। क्लियर है, बहुत तरह के तरीके, किसी भी तरीके से आप आंसर तक पहुँच सकते हो। जब तक आप ठीक अंडरस्टैंडिंग लगाओगे आप आंसर तक पहुँच ही जाओगे। मल्टीपल वेज हो सकते हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे फिलहाल, बेस्ट वे के ऊपर काम कर रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर है, ये बताओ। A container contains 2 liquids A and B in ratio 7:5. When 9 liters of mixture are drawn off and the container is filled with B. लास्ट क्वेश्चन जैसा ही हो गया, पूरे मिक्सर को निकाल कर B डाल दिया, यानी कि B पानी की जगह लेगा, दूध की तरह हो जाएगा A। ठीक है, तो A के ऊपर फोकस करेंगे। A फाइनली कितना हो गया, 1/2। A की फाइनल कितनी कंसंट्रेशन है, 1/2। दो में से एक A है, पहले कितनी थी, 7/12, यानी कि 6/7 गुना हो गई इसकी कंसंट्रेशन, यानी कि 1/7 मिक्सर को निकालकर बी से रिप्लेस किया गया। ये बोल रहे हैं हमने तो 9 लीटर निकाला था, तो 1/7 की वैल्यू 9 लीटर है, तो पूरा मिक्सर कितना हो गया, 9 × 7 63 लीटर। पहले पूरा मिक्सर 63 लीटर था, उसमें से इन्होंने 1/7 यानी कि 9 लीटर निकालकर बी से रिप्लेस किया। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज इन कंटेनर इनिशियली, तो इनिशियली लिक्विड ए कितना था, 7/12 है ना, 7/12। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 3/4 ऑप्शन सी। ठीक है जी, ये बताओ। A vessel is filled with liquid, 3 parts of which are water and 5 parts syrup. A vessel is filled with a liquid, एक ऐसे लिक्विड के से भरी है एक वेसल जिसके अंदर 3 पार्ट पानी है और 5 पार्ट सिरप है। तो पानी और सिरप का रेशियो है 3:5। सिरप यानी कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है किसी भी चीज़ की। हाउ मच ऑफ द मिक्सर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, कितने मिक्सर को हम पानी से रिप्लेस कर दें सो दैट द मिक्सर में बी हाफ वाटर हाफ सिरप। तो यहाँ पर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, ओके। तो पानी के अलावा जो दूसरी चीज़ है उसकी कंसंट्रेशन कितने गुना हुई ये देखेंगे। तो ये बोल रहे हैं कितने लीटर को पानी से रिप्लेस कर दें कि आधा पानी हो जाए आधा सिरप हो जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन जैसा है कि नहीं है, 1:1 रेशो। आधा आधा होने का मतलब है कि दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं, उनका रेशियो 1:1 हो जाए, आधा वो हो जाए आधा वो हो जाए। तो यही है। जो सिरप है इसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, फाइनली है इसकी हाफ, और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल ये 5 था, 5 और 3 8 में से, ठीक, 5/8 थी। तो इन्होंने ये काम करने के बाद 4/5 कर दी इसकी कंसंट्रेशन। सिरप की कंसंट्रेशन 4/5 गुना हो गई, यानी कि 1/5 मिक्सर निकाल कर पानी से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर है जी। तो कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पहले प्यार से समझाया, एक बार आपको समझ में आ गया तो उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। मैंने बहुत यहाँ पर लिख के किए हैं, अदरवाइज इतना लिखने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो अब हम अगला टाइप करते हैं यहाँ पर, ये भी इजी ही है, तो चलिए जी करते हैं, ध्यान दो। केस 2, पिछले वाला केस क्या था, व्हेन सम पार्ट ऑफ ए मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद वाटर। अब की बार क्या है, व्हेन सम पार्ट ऑफ ए मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद अनदर मिक्सर। जैसे पिछली बार क्या हो रहा था
ये पूरा मिक्सचर है, इसके अंदर मिल्क एंड वाटर है, ठीक है। इसमें से कुछ हिस्सा मैंने निकाल दिया और उसके बाद मैंने क्या डाल दिया, उसके बाद मैंने वाटर डाल दिया। तो क्या हो रहा था, देखो केस 1 हम पढ़ रहे हैं। केस 1 के अंदर क्या था कि मान लो मिल्क 80% है, पानी 20% है, तो बाद में मैं इसको पानी से रिप्लेस कर रहा था, तो यहाँ पर मिल्क जो है वो 0% ही आ रहा था। तो इसकी एडवांटेज उठाकर मैं डायरेक्टली आपको क्या बोल रहा था कि अगर 1/4 निकाल लोगे तो 3/4 दूध बच जाएगा, 3/4 पानी बच जाएगा पहले के कंपैरिजन में। बाद में हम पानी डाल ही रहे हैं तो दूध के ऊपर कंसंट्रेट करो, दूध 3/4 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन अब की बार हो क्या रहा है, अब की बार ऐसे हो रहा है कि मान लो इस बंदे ने ये किया, जितना भी मिक्सर था उसका 1/4 इसने निकाल लिया और उस 1/4 की जगह दूसरा मिक्सर डाल दिया, ठीक है। तो जो 1/4 है इसके अंदर दूसरा मिक्सर डाल दिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसके अंदर जो मिल्क है वो फॉर एग्जाम्पल 20% है और पहले जो था, पहले जो पूरा मिक्सर था उसके अंदर 80% दूध था। अब ध्यान से, कई बच्चे ये ना बोलें कि पहले जो मिक्सर था उसके अंदर 80% दूध था, तो अब तो ये 3/4 ही रह गया, इसके अंदर 60% है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, चीनी वाला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मिल्क रहने देते हैं, पीछे से चलते हैं। ये मिक्सर है, इसके अंदर आपने 10% चीनी मिला रखी है। ये मिक्सर है वाटर का और शुगर का। आपको 10% चीनी मिलानी पसंद है, ठीक है, आपको कोई डर नहीं है कि आपको शुगर हो जाएगी, 10% चीनी मिला के आप पी रहे हो। तो इसके अंदर 10% आपने चीनी मिला रखी है, तो चीनी के अंदर कुछ टेस्ट तो आएगा ही, चीनी का 10% चीनी का। फिर आपके भाई ने क्या की, इसका 1/4 निकाल दिया, 1/4 निकाल दिया। तो अब जब उसने कुछ हिस्सा निकाल दिया तो अब क्या, ये जो पानी है इसके अंदर चीनी का मिठास कम हो जाएगा? मिठास कम थोड़ी होएगा। एक बोतल है, आपने उसके अंदर चीनी घोल दी, आधा पानी आपने किसी और को दे दिया, तो क्या ये कम मीठा हो जाएगा? कम मीठा क्यों होएगा? चीनी की जो परसेंटेज है वो तो सेम ही रहेगी। आप पानी को सुखाकर उसमें से चीनी निकालोगे तो चीनी तो कम निकलेगी, क्योंकि आधी चीनी जो आपने दूसरे को दी थी उसमें से ली गई, बट परसेंटेज स्वीटनेस वो तो सेम ही रहेगी। तो ये जो मान लो 1/4 आपने निकाल दिया, तो ये जो 3/4 है इसके अंदर जो चीनी है उसकी कंसंट्रेशन 10% है। फिर आपके भाई ने जो 1/4 डाला, ये जो 1/4 डाला उसने सिर्फ मान लो 4% चीनी वाला डाल दिया। तो आप इसको कैसे देखोगे कि जो 1/4 हिस्सा है उसके अंदर चीनी 4% है, जो 3/4 हिस्सा है जो पहले वाला ही था उसके अंदर 10% ही है। कुछ हिस्सा 10% वाला निकाल कर फेंक दिया और उसकी जगह जो हिस्सा डाला उसके अंदर 4% चीनी है। तो इसको आप कैसे करोगे? इसको आप वेटेड एवरेज से कर लोगे कि 1/4 हिस्से के अंदर चीनी है 4%, 1/4 के अंदर 4% प्लस 3/4 के अंदर चीनी है 10%, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 3/4। मैंने आपको क्या बताया है कि जब आप फ्रैक्शन में लो ऐसे तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 1 ही आएगा। क्लियर है जी? तो आप डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को कि 1/4 के अंदर चीनी 4%, 3/4 के अंदर 10%, तो ये नेट चीनी आ जाएगी, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो क्या आएगा, 1% और 2/5, 8.5% हो जाएगी जी चीनी, अगर ऐसा काम किया तो। बहुत ही सिंपल है, करो क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं। ए कंटेनर हैड 80% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद अनदर सॉल्यूशन। एक कंटेनर है उसके अंदर 80% कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है? उसके अंदर एक सॉल्यूशन था, तो किसी चीज़ की मात्रा उसके अंदर 80% है, चीनी की मात्रा हो, दूध की हो, दारू की हो, डिपेंड करता है किस बंदे के घर में रखा है ना। तो उसके अंदर 80% कंसनट्रेशन है किसी चीज़ की, उसमें से 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड, 20% सॉल्यूशन निकाल लिया, तो ये बचेगा कितना? 20% का क्या मतलब है? 20% का मतलब है जी 1/5, 5 में से 1 निकाल लिया। तो इसको आप कैसे कैसे कर सकते हो बताता हूँ। टोटल हिस्से अगर इसके 5 थे तो उसमें से 1 हिस्सा निकाल लिया, कितने हिस्से बच गए? 4 यूनिट बच गए। मान लो ये टोटल 5 लीटर था, तो 5 लीटर में से 1/5 निकाल लिया, यानी कि 1 लीटर निकाल लिया, तो 4 लीटर बच गए। किसके? 4 लीटर बच गए जिसके अंदर 80% कंसनट्रेशन है। और फिर वापिस जो डाला है
जो 1/5 निकाल कर 1 लीटर निकाल कर वापिस वो 1 लीटर डाला, उसके अंदर 15% कंसंट्रेशन है। तो 4 हिस्से हैं 80% वाले, एक हिस्सा है 15% वाला। आपको सिर्फ रेशियो चाहिए फाइनल निकालने के लिए। तो क्या ये मुश्किल है क्वेश्चन? 4 × 80, ये तो हमने किया है ना वेटेड एवरेज में। 1 × 15 और 4 + 1 5। ठीक, 5 से वैसे ही काट देता हूँ, ये जाएगा 64 पर, तो 67%। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? या फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान से सुनो। हम वैसे करेंगे जैसे मैं अभी बताऊंगा। आप डायरेक्टली फ्रैक्शन का यूज़ करो, डिवाइडेड बाई 5 ऐसे मत करो, डायरेक्टली फ्रैक्शन का यूज़। 80% कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन था, ठीक है। इसमें से क्या हुआ, इसमें से 3/4 नहीं 20% निकाला था, 20% हमने निकाल लिया, यानी कि 1/5 निकाल लिया और 15% वाला डाल दिया, और जो 4/5 है वो वही पुराने वाला पड़ा है जिसके अंदर 80% है। अब फाइनली क्या होगा, तो आप डायरेक्टली ऐसे करोगे कि 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद, तो 20% उसने निकाल लिया तो बचा कितना, 20% यानी कि 1/5, तो बचा 4/5। आप ऐसे करोगे 4/5 के अंदर तो 80% है, और ये परसेंटेज बार बार लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूँ बस। और जो 1/5 उसने निकाला था उसकी जगह उसने 15% वाला डाल दिया। तो बिकॉज मैं 4/5 1/5 आउट ऑफ 1 ये फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, तो डिवाइड बाई 1 नहीं करना पड़ेगा। तो जब आप फ्रैक्शन करोगे तो डायरेक्टली उत्तर आ जाएगा। देखो 5 16 5 दिए, 16 चौके 64 और 3 67, 67%। ठीक, ऐसे करेंगे। अब ए बॉटल हैज़ 40% एल्कोहलिक सॉल्यूशन, 1/4 ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड विद वाटर। इसका 1/4 पानी से रिप्लेस कर दिया। तो बोतल के अंदर कितनी एल्कोहल थी, 40% थी, ठीक है जी। 1/4 अगर पानी से रिप्लेस कर दोगे तो एल्कोहल कितनी बच जाएगी, 3/4 यानी कि 30%। 1/4 को पानी से रिप्लेस करोगे तो 3/4 बच जाएगी। ठीक है, ये कंसेप्ट पहले कर चुके हैं, ये तो क्लियर है ना अभी तक? ओके, नाउ ये काम कर लिया तो बोतल के अंदर जो एल्कोहल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 30%। उसके बाद नाउ 1/3 ऑफ द न्यू मिक्सर, ये जो नया मिक्सर है, इज रिप्लेस्ड विद 12% एल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो इसका 1/3 निकाल लिया गया। जितना भी मिक्सर था उस, ये जो मिक्सर है इसके अंदर 30% एल्कोहल की मात्रा है, ठीक है, उसमें से 1/3 निकाल लिया गया। तो बचा कितना होगा, ये मिक्सर है टोटल, ठीक है, इसमें से 1/3 निकाल लिया गया तो बचा कितना, बचा 2/3। इसके अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, वही 30% वाली, और ये जो 1/3 निकाल कर डाला है इसके अंदर है 12% वाली। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे कि 1/3 निकाल लिया तो 2/3 तो बच गया पुराने वाला जिसके अंदर 30% है, और जो 1/3 डाला निकाल कर उसके अंदर है 12%। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही प्यार से बता रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, प्यार से ही बताना चाहिए। वैसे भी 10 दूनी 20 और 4 24%। ठीक है जी, क्लियर है भाई? ये बताओ फिर। ए बॉटल ऑफ विस्की कंटेन्स 42% एल्कोहल, सम पार्ट ऑफ दिस बॉटल इज रिप्लेस्ड बाई अनदर बॉटल ऑफ विस्की। एक बॉटल है उसके अंदर 42% एल्कोहल है, ठीक है। सम पार्ट ऑफ दिस बॉटल, इस बॉटल का कुछ पार्ट इन्होंने दूसरी बॉटल से इन्होंने विस्की डाल दी, ओके। उसके अंदर 17% एल्कोहल थी और दोनों में मिलाकर 27% एल्कोहल होगी। अब ध्यान से सुनो, मान लो ये बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर दारू भरी पड़ी थी। ए बॉटल ऑफ विस्की कंटेन्स 42% एल्कोहल, ठीक है, जितने भी इसमें दारू थी इसके अंदर 42% एल्कोहल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस हिस्से को निकाल दिया, कुछ हिस्से को। इसके अंदर दारू की कंसंट्रेशन क्या थी, 42%, कुछ हिस्से को इन्होंने निकाल दिया। तो जो नीचे हिस्सा बचा है इसके अंदर 42% ही है दारू। दारू की कंसंट्रेशन तो उतनी है ना, 42%, पूरे के अंदर 42% थी, ये हिस्सा निकाल दिया तो 42% कंसंट्रेशन वाली दारू बच गई। जब इन्होंने नई दारू डाली उसके अंदर 17% था, लेकिन ओवरऑल मिलाकर जो था वो कितना हुआ, वो सिर्फ 27% एल्कोहल का सॉल्यूशन बना। तो आप इसको कैसे देखोगे, ये जो है ये कौन सी चीज़ है, ये है जब हम इसको दूसरी वाली बोतल से रिप्लेस कर रहे थे, रिमेनिंग, इस बोतल के अंदर जो रिमेनिंग दारू बच गई, जो रिमेनिंग विस्की है,
उसकी कंसंट्रेशन है 40%, 42%। और जो हमने रिप्लेस की है पुरानी दारू को, जब हमने रिप्लेस किया है तो 17% उसके अंदर कंसंट्रेशन थी। तो इन दोनों को मिलाकर ओवरऑल बोतल में 27% बन रही है। तो यहाँ पर हम एलिगेशन यूज करेंगे। ठीक है, इतनी दारू के अंदर, इतनी पार्ट के अंदर कंसंट्रेशन है 42% एल्कोहल, इसके अंदर 17%, ओवरऑल मिलाकर 27%, इन दोनों को मिलाकर। तो इन दोनों का रेशियो आ जाएगा ना, इसकी और इसकी क्वांटिटी का। तो इसके बीच में फ़र्क है 10 का, इसके बीच में फ़र्क है भाई 15 का। 5 दूनी 10, 5 दिए 15। तो 2:3 रेशियो है यहाँ पर जो थी और वहाँ पर जो थी उसका। विच पार्ट ऑफ द बॉटल हैज़ बिन रिप्लेस्ड। तो अगर टोटल क्वांटिटी 5 यूनिट थी ना बोतल की, तो रिमेनिंग ये जो दारू थी ये 2 ही यूनिट बची थी। टोटल अगर 5 यूनिट थी तो 3 यूनिट निकाल कर रिप्लेस कर दी गई थी। यानी कि रिप्लेस वाले की 3 यूनिट, रिमेनिंग वाले की 2 यूनिट, मिलाकर 5 यूनिट बन रही है। 3/5 रिप्लेस कर दी थी भाई साहब। 5 में से 3 यूनिट रिप्लेस कर दी गई है टोटल। क्लियर? ये बताओ फिर। ए बॉटल फुल ऑफ विस्की कंटेन्स 40% एल्कोहल। 180 ml ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम दिस बॉटल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बॉटल। इसमें से 180 ml निकाल लिया, लेकिन बॉटल के अंदर जो भी बचा है उसके अंदर दारू की मात्रा कितनी है? 40%। ठीक है, इन्होंने 180 ml निकाल लिया और फिर क्या किया, दूसरी बोतल से विस्की डाल दी जिसके अंदर 19% है कंसंट्रेशन। और अब ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल जो है वो 26% है पूरी बोतल में। तो कोई दिक्कत नहीं है। जो रिमेनिंग था, जो इसके अंदर रिमेनिंग एल्कोहल थी, उसके अंदर मात्रा है 40% एल्कोहल की। जो इन्होंने रिप्लेस किया उसके अंदर मात्रा है 19%। फाइनली इनको मिलाकर जो है एल्कोहल है 26%। तो डिफरेंस लो, और 7 16, ठीक है, इनका डिफरेंस कितना होगा? 14। यानी कि अगर ये रिमेनिंग 1 यूनिट है तो जो रिप्लेस किया था वो 2 यूनिट है। पूरी बोतल की क्वांटिटी क्या है? 3 यूनिट। 3 यूनिट में से इसने 2 यूनिट निकाल कर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, पूछ क्या रहा है? ये बोल रहा है कि 180 ml ऑफ द सॉल्यूशन रिप्लेस किया गया था। तो जो रिप्लेस किया गया था वो 180 ml रिप्लेस किया गया था। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 180। तो यानी कि 2 का 90 गुना। पूरी बोतल की कैपेसिटी कितनी है? पूरी बोतल की कैपेसिटी है 3 यूनिट। तो 3 का 90 गुना 270। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब लास्ट केस, अपने मिक्सर वाले क्वेश्चंस के अंदर लास्ट केस क्या आता है जी? बहुत ही सिंपल है ये। केस नंबर 2 से अलग नहीं है, थोड़ा ही अलग है, लेकिन करेंगे उसी तरीके से। देखो, व्हेन सम पार्ट ऑफ ए मिक्सर इज रिप्लेस्ड विद अनदर मिक्सर ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी। यानी कि पहले मैं आपको क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि अपने पास एक मिक्सर है, इसके अंदर कुछ कंसंट्रेशन है, दूध की, चीनी की, अल्कोहल की, किसी भी चीज़ की, जूस की, सिरप की। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन निकाल लिए। सबसे पहला केस था कि उसको पानी से रिप्लेस कर दिया। दूसरा केस था कि उसको पानी से रिप्लेस नहीं किया, उसको दूसरे मिक्सर से रिप्लेस कर दिया, लेकिन सेम क्वांटिटी में रिप्लेस कर दिया। यानी कि 5 लीटर निकाला तो 5 लीटर डाल दिया। अब की बार क्या था? अब की बार ज़्यादा क्वांटिटी से। तो हुआ क्या? 2 मिक्सर हैं अलग अलग। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर दिखाऊँ कि मान लो 100 लीटर मिक्सर था। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया? हमने 20 लीटर निकाल लिया, तो बचेगा कितना? आप बोलोगे सर 80 लीटर बच जाएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। और इसके अंदर 100 लीटर मिक्सर था, इसके अंदर दूध है 20%। ठीक है, जो भी है आपको दिख रहा है 20%। तो इसमें से 20 लीटर हमने निकाल लिया, तो 80 लीटर बच गया, जिसके अंदर कंसंट्रेशन है दूध की 20%। फिर उसने 40 लीटर डाल दिया। सर निकाला तो 20 लीटर था, तो कोई नहीं 40 डाल दिया। इसी टाइप का केस है। और इसके अंदर दूध की कंसंट्रेशन है 10%। तो फाइनली क्या कंसंट्रेशन होगी? तो आप लगा लोगे वेटेड एवरेज, बिकॉज एक्चुअली ये मैटर नहीं करता कि इनकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, सिर्फ मैटर करता है इनका रेशियो वेटेड एवरेज में। तो एक हिस्से के अंदर 10% कंसंट्रेशन है, 2 के अंदर 20, तो 1 × 10 10, 2 × 20 40, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3, तो 50/3। दिस इज योर आंसर। अब की बार जो हम मिक्सर डाल रहे हैं वो उसी क्वांटिटी में नहीं डाल रहे, हम ज़्यादा या कम किसी भी क्वांटिटी में हो सकता है। तो इस सिंपल तरीके से हो जाए। डन, बहुत ही आसान है। इक्वेशन करो। फ्रॉम ए वेसल कंटेनिंग 80 लीटर्स ऑफ 80% कंसनट्रेटेड मिल्क 20 लीटर्स इज टेकन आउट। 80 लीटर का मिक्सर था,
उसमें से 20 लीटर निकाल लिए तो बच कितना गया, 80 में से 20 गए, 60 लीटर मिक्सर बच गया। उसके अंदर दूध की कंसंट्रेशन क्या है, 80%। एंड 40 लीटर्स, अब ऐड कितना कर दिया, ऐड कर दिया 40 लीटर्स वाला, 40 लीटर्स ऐड कर दिया जिसके अंदर कंसंट्रेशन है 40%। तो बोल रहे हैं फाइनली कंसंट्रेशन बताओ। तो बहुत ही ईजी है, 60 लीटर दूध 80% वाला, 40 लीटर दूध 40% वाला। अभी बता देते हैं जी, सिर्फ रेशियो चाहिए, 20 दूनी 20 दिए। तो इसको ऐसे फ्रैक्शन में किया करो, 3 और 2 5, 5 में से 3 हिस्से, 3/5 दूध है 80% वाला और 2/5 दूध है 40% वाला। ये एक बार में हो जाएगा, ठीक है, बात सेम ही है। 16 3 48 और 20 दूनी 40, 88%। गलत कर दिया क्या मैंने, 3/5 2/5, अच्छा 5 से मैंने 20 पे काट दिया, 8 दूनी 16, 16 3 48 और 16 64%। अदरवाइज सेम ही है, 3 × 80 240, 2 × 40 80 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, ये फिर से 64 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये बताओ, A container has 80 liters of a mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1। 80 लीटर का मिक्सर है जिसके अंदर A और B का रेशियो 4:1। 20 liters of this mixture is taken out। तो इसमें से 20 लीटर मिक्सर निकाल लिया। तो अगर 20 लीटर निकाल लिया, 80 लीटर था तो बच कितना गया, 60 लीटर। 80 में से 20 गया, तो 60 लीटर मिक्सर पड़ा है अपने पास। उसके अंदर दो चीज़ें हैं A और B, यहाँ पर लिख लेते हैं जी, उनका रेशियो है 4:1। 60 लीटर का एक मिक्सर है जिसके अंदर A और B का रेशियो 4:1। ओके, फिर उसके अंदर क्या मिलाया हमने, 30 लीटर का मिक्सर मिला दिया। ओके, 30 लीटर मिक्सर मिला दिया जिसके अंदर A और B का रेशियो 2:3। तो ये इक्वेशन तो हमने कर रखे हैं ना। तो हमें एग्जैक्टली कितना मिक्सर है वो नहीं चाहिए, सिर्फ रेशियो चाहिए 1:2। और एक और बात, अगर इन दोनों का सम, मैंने आपको क्या बताया था इनके, अगर कैपेसिटीज सेम कर लोगे तो डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे। 4 और 1 5, 2 और 3 5, कैपेसिटीज हमें सेम मिल गई तो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 1 तीन 3, 8 और 2 10:5, 2:1 रेशियो हो जाएगा। जस्ट आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, इस टाइप से मैंने आपको करवाया था। अदरवाइज वैसे तो आप कर ही सकते हो कि 2 हिस्से हैं जिनके अंदर A क्या है, 2 हिस्से हैं जिनके अंदर A है 4/5, और 1 यूनिट मिक्सर है, एक हिस्सा है जिसके अंदर A जो है वो है 2/5, और टोटल जो हिस्से हैं वो है 2 + 1 3। या फिर इसको हम कैसे कर सकते हैं, सारी वही चीज़ें बता रहा हूँ जो पहले बताई हैं। टोटल 3 में से 2 यूनिट यानी कि 2/3 के अंदर जो A की क्वांटिटी है वो है 4/5, और 1/3 के अंदर 1/3 के अंदर A की क्वांटिटी है 2/5। इसको ऐड कर लो, नीचे 15 ही होएगा, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 2/3। टोटल 3 में से 2 हिस्से हैं A के, तो फिर B के कितने हो जाएंगे, 1, 3 - 2 1, 2:1 रेशियो। सारी चीज़ें रिवाइज करा दी पुरानी यहाँ पर, क्लियर है। A container has 120 liters of a mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1। ठीक है, if 20 liters of this mixture is taken out, 20 लीटर निकाल लिया 120 में से, तो 100 लीटर रह गया भाई। इसके अंदर A और B का क्या रेशियो है, इसके अंदर रेशियो है 4:1। ठीक है, 50 लीटर ऑफ लिक्विड B इज एडिड, इसके अंदर 50 लीटर ऐड कर दिया हमने। क्या ऐड कर दिया, सिर्फ B, कंप्लीटली B, तो यानी कि A कितना है, 0, पूरे का पूरा B है, A है ही नहीं। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ लिक्विड A एंड B इन दिस मिक्सर। तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप A को लेकर भी निकाल सकते हो, B को लेकर भी निकाल सकते हो। कैसे, सिर्फ मुझे रेशियो चाहिए। हाँ जी सर, तो देखो 2 यूनिट या फिर 2 हिस्से में मिला रहा हूँ जिसके अंदर A कितना है, A है 4/5, 5 में से 4 A। एक हिस्सा में मिला रहा हूँ जिसके अंदर A क्या है, A है 0, A है ही नहीं।
डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 हिस्से हो गए टोटल। तो ये तो 0 है, तो ये क्या हो गया 4 दूनी 8/5 और नीचे 3 भी है 8/5 और 5 दिए 15 8/15। तो ए जो है वो है 8, तो बी कितना होएगा, ए 8 है टोटल 15 में से, तो बी हो जाएगा 7, 8:7 रेशियो। आपको समझ में आना चाहिए ये सारा अभी तक जिस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बी को लेकर भी निकाल सकते हो। यहां पर 2 हिस्से जिसमें बी है 1/5, 2 हिस्से मिलाए 1/5 जिसमें बी है, एक हिस्सा मिलाया जिसमें बी जो है पूरे का पूरा है 1/1, ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल 2 + 1 3। यहां पर आपको मिल जाएगा बी, तो 2/5 + 1 ये कितना हो जाएगा 7/5 और नीचे 3 है 7/15। तो बी जो है वो है 7, तो ए कितना हो जाएगा, बी 7 है 15 में से, तो 15 में 7 गए 8, ए हो जाएगा 8। ए और बी का रेशियो पूछा 8:7, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हो, मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रेशियो चैप्टर के अंदर ऐसा इक्वेशन करवाया था इसी टाइप का, 120 लीटर था, उसमें से हमने 20 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना 100 लीटर, 100 लीटर बच गया जिसके अंदर ए और बी का रेशियो है 4:1। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया लिक्विड बी ऐड कर दिया मैंने, इसको तो हम बिल्कुल भी बेसिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। और लिक्विड बी ऐड कर दिया, तो ए को सेम करें, वैसे करने की ज़रूरत है नहीं, फाइनली इसने रेशियो पूछा है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से निकाल लेते हैं। तो 100 लीटर मिक्सर है, 120 लीटर मिक्सर था, 20 लीटर निकाल लिया, तो 100 लीटर मिक्सर बच गया जिसके अंदर ए और बी का रेशियो है 4:1। तो एक्चुअल में देख लो कितने कितने लीटर है, 4 और 1 5, 5 का कितने गुना है, ये 20 गुना, 80 लीटर तो ए है और 20 लीटर बी है। इसके अंदर इसने बी ऐड कर दिया कितना 50 लीटर, ए तो ऐड नहीं किया, तो ए तो 80 लीटर ही रह जाएगा, बी 70 लीटर रह जाएगा, रेशियो क्या है 8:7, ठीक। सर ये तो बहुत ही आसान है, इसी तरीके से बता देते हैं, आपको सारे तरीके पता होने चाहिए। सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पर कई बच्चों को डर लगेगा, एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ऐसे करूँ। देखो भाई सीधी सी बात बताऊँ, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हो गए, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 100% क्वेश्चन आपको बेस्ट वे से नहीं करने। ये मत सोचो कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ मैंने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि सारे के सारे में जो उनको करने का बेस्ट वे है उससे कर पाऊँ, आप नहीं कर पाओगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा जो एग्ज़ाम है वो उसके अंदर टाइम लिमिटेड है, ये नहीं कि आपको सोचने का के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर मिल रहा है। तो फिर ये होएगा मेरे भाई कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैंने बोला कि 3 बार कोर्स को रिपीट करो। प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, या फिर हम एग्जैक्टली बोलें परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस डन विद बेस्ट मेथड। जैसे आप कर सकते हो 100% क्वेश्चन को, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आपने मान लो ये 100% क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के, अगर आपने इसमें से 70% क्वेश्चन भी जो उन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट मेथड था उससे कर दिए, मोर देन एनफ, ठीक है। स्टार्टिंग में जो बच्चा है वो 30-40% क्वेश्चन को ही बेस्ट मेथड से करता है, भले ही उसको लग रहा हो कि मैं बहुत अच्छे मेथड से कर रहा हूँ। तो क्या होएगा, अगर आप 60-70% क्वेश्चंस भी जो उन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट मेथड है उससे कर दोगे, तो आपके पास टाइम बच जाएगा बाकी क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड से करने का, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहली बार वहां पर देखोगे, इसी टाइप के होंगे, वो थोड़ा सा हो सकता है ट्विस्ट करते होंगे, इसी टाइप के, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ये टेंशन मत लो, ठीक है। इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा सा ऐसे बना दे। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पहली बार नहीं देखोगे बट आपको फील होगा मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्यों, प्रेशर के अंदर। तो मान लो अभी आप 30% क्वेश्चंस को बेस्ट मेथड से कर रहे हो, तो हमने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मैं 60-70% क्वेश्चंस को बेस्ट मेथड से कर पाऊँ। इसीलिए मैं इसी कोर्स को बार बार रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि ये मेथड्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसके बाद अगर आप मान लो 15% क्वेश्चन जो हैं
वो सेकंड बेस्ट मेथड से या थर्ड बेस्ट मेथड से भी कर दोगे या फोर्थ बेस्ट मेथड से भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए टाइम निकल गया है क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ट मेथड से कर दिए। इसके अंदर ईजी क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, बहुत सारे ईजी क्वेश्चन आपने देख कर लिए। और उसके बाद जो बाकी के मान लो 15% क्वेश्चन बच गए, ये बस आप कर दो। आप चाहे कितने भी लेंथी मेथड से कर दो, इतना टाइम इनके लिए फिर निकल आता है, बस कर दो। आप इसमें से 5% भी करोगे तो 85-90% क्वेश्चन हो गए। समझ गए? तो कुछ क्वेश्चन हम अफोर्ड कर सकते हैं थोड़े से लेंथी वैसे करना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी सिर में कि इस क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा। ऐसे हो जाते भाई, एक बार सिलेबस करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, जितनी आपके अंदर भूख है उतनी बार करो। जितनी बार रिपीट करोगे फ़ायदा होएगा। मेथड ऐसे ही बेस्ट होते चले जाएंगे विद प्रैक्टिस। इसके लिए कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, ये करोगे तो बेस्ट मेथड। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स के अंदर बता दी हैं जो भी आपको जानने के लायक हैं आपके लिए। ये बताओ अब, 200 लीटर ऑफ मिक्सर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 17:3 आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट। इसके अंदर थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सर बिकम 7:1। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडिड टू इट वाज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है। ठीक है भाई, 200 लीटर का मिक्सर है, उसके अंदर मिल्क एंड वाटर है। ओके, 17:3। तो दोनों का सम बताओ। 17 और 3 20। रेशियो में जो 20 है वो एक्चुअल में है 200। एक्चुअल चीज़ें 10 गुना है इससे, यानी कि जो मिल्क है वो है 170 और जो वाटर है वो है 30। ओके सर। आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, इसने इसमें कुछ मिल्क ऐड किया है। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, इसमें इसने कुछ मिल्क ऐड किया। सर क्या पानी ऐड किया? नहीं, पानी ऐड नहीं किया, सिर्फ मिल्क ऐड किया। पानी तो 30 लीटर ही रह जाएगा, दूध का मुझे पता नहीं। फाइनली रेशियो हो गया 7:1। तो अगर इस 1 को 30 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 का 30 गुना है तो 7 का 30 गुना 210। 170 में क्या जोड़ूगी 210 आए? आप बोलोगे सर 40 लीटर, तो इसने 40 लीटर दूध जोड़ा है भाई। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर है। अब मैं इसको आपको रेशियो के मेथड से बताऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो में करवाया था, इस पीछे वाला नहीं। पिछले वाले में मैं बोल गया कि वो मैंने करवाया है, ये करवाया था इस टाइप का। देखो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास मिल्क है और वाटर है, 17:3 रेशियो में है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने कुछ मिल्क ऐड किया। ओके, पानी ऐड नहीं किया, मिल्क ऐड किया, तो मिल्क की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। ओके जी, कुछ ना कुछ हमने ऐड किया है, लेकिन पानी के लिए जो वैल्यू वो तो सेम रहनी चाहिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप सेम बनाओ, इसको 3 गुना करो। 3 एकम 3, 3 7 21। ऐसा करने से क्या होगा सर? रेशियो में बताया तो था, जो चीज़ सेम वैल्यू को कोरस्पॉन्ड कर रही है उसको सेम करने के बाद दोनों रेशियोज को इकट्ठा यूज कर सकते हो। पानी पहले भी 3 था, पानी आज भी 3 है। दूध पहले 17 था, आज 21 है। तो दूध में कितने यूनिट ऐड हुए हैं सर? 4 यूनिट ऐड हुए हैं। रेशियो के अंदर जो 4 है, एक्चुअल में 40 यूनिट ऐड हुए। अच्छा, मेरे को लगा उसने 40 बता रखा है, हमें निकालना है ना कितने। उसने रेशियो के अंदर कोई भी एक वैल्यू की एक्चुअल लाइफ में वैल्यू बता रखी होगी। तो रेशियो के अंदर ये जो वैल्यू है ये 20 यूनिट है। पहले जो टोटल मिक्सर था 17 और 3 20 यूनिट है, एक्चुअल में ये 200 लीटर है। 20 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो रेशियो में जो 4 है उसकी वैल्यू 40 लीटर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये बताओ फिर। पिछले वाला क्वेश्चन करवाया इसलिए है, ये क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो में करवाए थे। इस टाइप के क्वेश्चन ये करवाया है इसलिए है कि वो कंसेप्ट याद आ जाए और आप इस क्वेश्चन को कर पाए। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सर इज 3:8। मिल्क और वाटर किसी मिक्सर के अंदर 3:8 रेशियो में है। फिर उसके अंदर क्या किया हमने, x लीटर मिल्क ऐड किया तो रेशियो 5:4 हो गया। x लीटर मिल्क ऐड किया, ठीक है। ओके, वाटर ऐड नहीं किया तो हम वाटर को सेम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको 2 गुना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको 2 गुना कर भी देंगे तो यहाँ पर उसने x बता रखा है और कुछ नहीं बता रखा, तो कर भी क्या लोगे। ठीक है, आगे। एंड वी एडिड 18 लीटर वाटर टू द न्यू मिक्सर। टू द न्यू लिख लो यहाँ पर। इस नए मिक्सर के अंदर 18 लीटर हमने पानी ऐड किया। ठीक है, तो जो रेशियो है वो 4:5 हो गया। तो मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर 18 लीटर,
तो ये जो दूध है इसकी क्वांटिटी तो ऊपर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूध तो यहाँ पर जितना था उतना ही यहाँ पर है। हाँ जी, तो इसको सेम करो, ये तो है नहीं, तो कैसे सेम करोगे? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, ऊपर वाले को 4 गुना कर दो, नीचे वाले को 5 गुना। 4 5 20, 4 चौके 16, 5 चौके 20, पाँचों पाँचों 25। तो दूध सेम कर दिया 20 और 20। अब हम जो भी रेशियो है उसको कंपेयर कर पाएंगे एक्चुअल वैल्यू से। अब एक और बात, आपने क्या किया, आपने इस रेशियो और इस रेशियो को सेम किया है, तो आप आपस में इन्हीं रेशियोज की वैल्यू यूज कर सकते हैं। ऊपर आपने सेम नहीं किया है, इस रेशियो को भी इंक्लूड करना चाह रहे हो अपनी कैलकुलेशन में। सर कैसे करेंगे? यहाँ पर जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करो। यहाँ पर जितना पानी था यहाँ पर उतना ही पानी होना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में सिर्फ दूध ऐड किया था। तो यहाँ पर 16 यूनिट बनाओ, 2 गुना करो दोनों को, 2 8 16, 2 3 6, 16 16। अब सारे रेशियोज को आपने इंक्लूड कर लिया। अगर सर ऐसा होता, कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा कि अब तो 8 का डबल 16 है, यहाँ पर 8 ना होकर अगर 5 हो जाता, मान लो 5:2 हो जाता, तो सर, तो भाई देखो इन सारे रेशियोज को तो आप इकट्ठा यूज कर ही सकते हो। यहाँ पर 5 है, ऊपर वाले को 16 गुना करोगे और इन सारे रेशियोज को 5 गुना करोगे। ये सारे रेशियोज अब 1 यूनिट हो गए हैं, आपने इनको बना लिया है ना एक जैसा आपस में यूज करने लायक। तो 5 से गुना करोगे चारों रेशियो को, 16 से गुना करोगे इन 2 रेशियो। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। अब देखो रेशियो में जो चीज़ 16 में कितना ऐड करोगे, 9 आए, 9। रेशियो में जो चीज़ 9 है वो एक्चुअल में 18 है, 2 गुना है एक्चुअल चीज़ें। तो रेशियो में 6 से 20 तक आते हुए 14 है, तो एक्चुअल में 2 गुना 28 लीटर होएगा। हमने 28 लीटर पानी ऐड, मिल्क ऐड किया था। इसने एक्स की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। एक्चुअल में अपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन इतनी आप में समझ होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को कर पाओ। आ सकता है, ये रिलेवेंट है तो इसको करो। मतलब अब तक नहीं आया है, टीयर 2 में आ सकता है और टीयर 1 में भी आ सकता है। Two vessels A and B of equal capacities contain mixtures of milk and water in the ratio 4:1 and 3:1। 2 वेसल हैं A और B और उनकी कैपेसिटी जो है वो इक्वल है। तो मैं दोनों वेसल यहाँ पर आपको बना देता हूँ ताकि आपको जैसे समझ में आ जाए गेम क्या चल रहा है। ये वेसल A है, ये वेसल B है, इनकी कैपेसिटी इक्वल। इसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है, वो है जी 4:1 और इसके अंदर जो रेशियो है वो है 3:1। तो यहाँ पर टोटल कैपेसिटी क्या होगी, 3 और 1 4 यूनिट, यहाँ पर हो गई 5 यूनिट। लेकिन इनकी कैपेसिटी एक इक्वल है तो इक्वल बनानी पड़ेंगी अगर आपस में यूज़ करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ पर मैंने कर दिया 5 गुना और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 4 गुना। ठीक है, तो पहले वाली वेसल के अंदर मिल्क, पहले वाली वेसल के अंदर मिल्क कितना है जी, 4 गुना कर दिया ना मैंने, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ये 16 यूनिट है मिल्क, तो वाटर 4 यूनिट है। दूसरे वाली वेसल के अंदर मिल्क और वाटर कितने कितने हैं, 5 गुना कर दिए, 5 दिए 15, 5 एकम 5। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, यहाँ पर भी 15 और 5 20, यहाँ पर भी 16 और 4 20, 20 लीटर कैपेसिटी होगी दोनों की, लीटर में मान लो। ठीक है, अब ये बोल रहा है 25% ऑफ द मिक्सर फ्रॉम ए इज टेकन आउट एंड एडिड टू बी। इसमें से 25% मिक्सर निकाल कर इसमें डाल दिया, फिर उतना ही मिक्सर इसमें से निकाल कर इसमें डाल दिया। तो ऐसा वो अपने एग्जाम में करता नहीं है कि इसमें से इसमें डाल दिया, इसमें से इसमें डाल दिया, इस टाइप से। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, वो फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा जो अपने एग्जाम से फिर भी रिलेवेंट है। तो हमारे काम की चीज़ है, मेरे हिसाब से वो नहीं करनी चाहिए, है ना। हाँ, ये फिर भी रिलेवेंट है, ये आपको इतना करना आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब मैंने आपके सामने बेस तैयार कर दिया, एटलीस्ट अब आप करके दिखा दो इसको, पोज करके, पहले नहीं हुआ था। तो यहाँ से 25% मिक्सर मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया। 25% का क्या मतलब होता है, 25% का मतलब होता है भाई साहब 1/4। तो जब आप यहाँ से, यहाँ पर दूध और पानी आपस में मिला हुआ होगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से 1/4 मिक्सर निकाल कर इसमें भेजोगे, तो 1/4 का मतलब, तो 1/4 दूध भी चला जाएगा, 1/4 पानी भी चला जाएगा। तो 1/4 दूध यानी कि 16 का 1/4, 4 यूनिट चला जाएगा, 12 यूनिट बच जाएगा। 1/4 पानी यानी कि 1 यूनिट चला जाएगा, 3 यूनिट बच जाएगा। तो दूध वहाँ पर कितना गया है, 4 यूनिट। इनको थोड़ा बड़ा बड़ा कर दें ताकि सारी कैलकुलेशन इनमें आ जाए। ये लो भाई,
कंटेनर थोड़े बड़े कर दिए मैंने, ठीक। तो 4 यूनिट यहाँ से दूध वहाँ गया, 1 यूनिट पानी वहाँ गया, तो यहाँ पर दूध बच गया जी 19, यहाँ पर पानी बच गया जी 6, ठीक है। 1/4 यहाँ पर 20 लीटर था, 20 का 1/4 यानी कि 5, आप देखोगे कि 5 यूनिट वहाँ पर चला गया। टोटल कैपेसिटी हमने 20 लीटर बना ली थी, उसका 1/4 यानी कि 5 लीटर। आप देखोगे कि 4 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 5 लीटर वहाँ चला गया। अब वहाँ पर कैपेसिटी देखो 25 हो गई, यहाँ पर 15 ही रह गया, 20 और 20 था। अब ये बोल रहे यहाँ से इक्वल क्वांटिटी वापस लाए। इक्वल क्वांटिटी का क्या मतलब है? 5 यूनिट। यहाँ से अगर 5 यूनिट गए हैं तो वहाँ से 5 यूनिट लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना है? अब 19 और से 25, टोटल 25 है। 25 में से आप 5 लेकर आ रहे हो, यानी कि आप 1/5 लेकर आ रहे हो। पूरे मिक्सर का 1/5 लेकर आ रहे हो, तो दूध कितना आएगा? जितना भी है उसका 1/5 दूध आ जाएगा, 1/5 पानी आ जाएगा। दूध और पानी आपस में मिले हुए हैं, पूरे मिक्सर का 1/5 लेकर आ रहे हैं, तो 1/5 दूध आ जाएगा, 1/5 पानी आ जाएगा। तो दूध है 19 यूनिट, 19 यूनिट का 1/5 आ जाएगा। तो उसने पूछा कि फाइनली यहाँ पर दूध कितना होगा? यहाँ पर दूध है 12, और जो 19 है 19 का 1/5 वहाँ से आ गया, 19 का 1/5, ये हो गया टोटल दूध। रेशियो, इस दूध का पानी से रेशियो पूछा है कि फाइनली यहाँ पर रेशियो क्या होगा। यहाँ पर पानी है 3, और 6 का 1/5 क्या होता है? 6 × 1/5, इतना पानी वहाँ से आ गया। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। इतना सा काम करना था इसके अंदर। तो कंसेप्ट डेफिनेटली अपने एग्जाम के रिलेवेंट ही है। तो 5 × 12 60, 79/5, रेशियो 5 से 15 और 6 21/5, 5 से 5 कट जाएगा, रेशियो ही निकालना है 79:21, ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर? अभी आखिरी कंसेप्ट इसके अंदर, ये कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं परसेंटेज के अंदर इस टाइप का, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसको हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस इक्वेशन को। 1 लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 4% ऑफ शुगर, द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सोल्यूशन इज। तो मैंने आपको परसेंटेज के अंदर कुछ क्वेश्चन कराए थे, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे कि अंगूर सूख गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, चेरी सूख गई है, तो उसमें हो क्या रहा था? अंगूर जब सूख जाते हैं तो उसके अंदर पल्प सेम ही रहता है, पल्प कांस्टेंट रहता है, सिर्फ पानी उड़ता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? चीनी का पानी है, तो पानी अगर इवेपोरेट होएगा तो उसके अंदर चीनी उड़कर नहीं चली जाएगी, चीनी तो वहीं पर रहेगी। तो जो चीनी की मात्रा है, टोटल सॉल्यूशन भले ही गाढ़ा हो गया होगा, जो चीनी की मात्रा है, मान लो आपने 100 ग्राम चीनी डाली थी, तो चीनी तो 100 ग्राम वहीं पर रहेगी, उड़ेगा तो पानी उड़ेगा। तो ये उस टाइप के क्वेश्चन जहां पर फल जो है सूख जाता था, ठीक है। यानी कि एक्चुअल में क्या है, ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि एक चीज कांस्टेंट है, बाकी चीज बढ़ रही है। यहां पर जो चीज कांस्टेंट है वो क्या है? वो है क्वांटिटी ऑफ शुगर। क्वांटिटी ऑफ शुगर जो है वो कांस्टेंट है, और शुगर की जो क्वांटिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ शुगर, शुगर की परसेंटेज कितनी है इनटू टोटल मिक्सर। बताओ भैया, टोटल मिक्सर 10 लीटर है, उसमें से 20% शुगर है, ये तो क्वांटिटी ऑफ शुगर इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसे क्वेश्चन करवाए कि अगर लेंथ का रेशियो 5:6 हो जाएगा, लेंथ 5 से 6 गुना हो जाएगी, या फिर मान लो मुझे एरिया कांस्टेंट रखना है, मान लो एरिया कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ शुगर कांस्टेंट है, अगर पानी उड़ेगा तो चीनी तो उतनी ही रहेगी, और मान लो आप पानी डाल भी दो, आप सिर्फ पानी डाल रहे हो तो चीनी तो उतनी है, चाहे पानी उड़ जाए या आप नया डाल दो। शुगर की क्वांटिटी तो मान लो आपने 100 ग्राम डाली थी तो 100 ग्राम ही है। तो मान लो एरिया को कांस्टेंट रखना है, अगर मैंने लेंथ को 2/3 कर दिया तो ब्रेड्थ को 3/2 टाइम्स करना पड़ेगा ताकि एरिया कांस्टेंट हो। तो यही चीज यहां पर है। अब ध्यान से सुनो कि मान लो कोई मिक्सर है, उसके अंदर 10% शुगर है, और आपने टोटल मिक्सर को डबल कर दिया पानी डालकर। कोई मिक्सर है, उसके अंदर 10% शुगर है, उसके अंदर 10% शुगर का मिठास आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो 10% शुगर का मिठास। आपके भाई ने आकर क्या कर दिया? टोटल मिक्सर को डबल कर दिया, ये ले पानी डाल दिया उसने, ये ले तू। आप 1 लीटर मिक्सर लेकर बैठे थे, आपने जीभ लगाई थी कि अरे 10% शुगर, उसने 1 लीटर और पानी मारा, उसके अंदर टोटल मिक्सर 2 गुना हो गया, तो शुगर का मिठास आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, मैथमेटिकली नहीं, हो जाएगा।
मिक्सर को अगर उसने 3 गुना कर दिया तो शुगर का मिठास 1/3 हो जाएगा। तो मिक्सर अगर उसने डबल कर दिया तो शुगर 5% शुगर का टेस्ट आएगा, फिर वो डबल पानी के अंदर वो शुगर फैल जाएगी। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, टोटल मिक्सर जितने गुना होता है परसेंटेज ऑफ शुगर उसके उल्टे गुना होती है। तो टोटल मिक्सर कितने गुना हुआ ये डिपेंड करता है फाइनल अपॉन इनिशियल। कोई भी चीज़ कितने गुना हुई, इनिशियली मिक्सर कितने गुना था, 1 लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। इनिशियली सोल्यूशन था 6 लीटर, पानी इवेपोरेट हो गया 1 लीटर, तो फाइनली हो गया 5 लीटर। तो जो टोटल मिक्सर है वो 5/6 गुना हो गया। तो एक बात बताओ, चीनी का पानी है और पानी उड़ गया तो ज़्यादा मीठा नहीं हो जाएगा, क्योंकि पानी उड़ गया, अब पानी कम है तो ज़्यादा मीठा हो गया। तो मिक्सर हो गया 5/6 गुना, तो चीनी की कंसंट्रेशन हो जाएगी 6/5 गुना। पहले के कंपैरिजन में पहले 4% थी, अब 4 की 6/5 गुना हो जाएगी 24/5, यानी कि 4.8%। क्लियर, समझ में आ गई। एक तो ये वे है भैया, जो चीनी की परसेंटेज है वो जितने गुना हो रही है मिक्सर उसके उल्टे गुना होएगा। चीनी की परसेंटेज अगर 2/3 हो गई, किसी ने मिक्सर डाल दिया, किसी ने पानी वगैरह डाल दिया, तो चीनी की परसेंटेज 2/3 हो गई, चीनी की कंसंट्रेशन, तो यानी कि 3/2 हुआ होगा टोटल मिक्सर, 2 से 3 हुआ होगा। क्लियर। और दूसरा बिल्कुल बेसिक वे, इस क्वेश्चन को करने का, 6 लीटर सॉल्यूशन था तो आप इसको मान लो 6000 ml। इसमें शुगर कितनी थी, इसकी 4%, यानी कि 240 ml, इसकी 4%। और बाकी का क्या होएगा, बाकी का होएगा पानी। मैं पानी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, क्योंकि ये बोल रहा है कि पानी उड़ गया तो शुगर कितने % बची, तो शुगर तो 240 ml बचेगी ही बचेगी। पानी जब उड़ा तो उसमें शुगर नहीं उड़ेगी, तो शुगर तो 240 ml थी, 6000 ml में 240 ml शुगर थी, बाकी का बचा कुचा पानी था जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ चाहे कितना भी हो। तो इसमें से 1 लीटर पानी बच गया, तो टोटल 1 लीटर पानी उड़ गया, तो टोटल मिक्सर कितना बचा 5000 ml, और शुगर अभी भी 240 है। तो आप देख लो 240 इज व्हाट % ऑफ 5000, 24/5, 4.8। बहुत ही ईजी, ये बहुत ही ईजी है, सिंपल है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिखाऊं। हमें एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं करना वहां पर जाकर, ये देखो मैंने इस मेथड से किया, देखो मैंने मेंटली कर दिया टिक। वीडियो थोड़ी रिकॉर्ड हो रही है आपकी, आपको तो टिक करना है। तो जो मेथड हमारे लिए इजी होगा, इंप्रेसिव मेथड से नहीं हमने क्वेश्चन सोल्व करना, हमने इजी मेथड से करना है। भले ही इजी मेथड इंप्रेसिव ना हो, हमने इजी करना, अपना काम निकालना, अपनी जॉब लेनी है ना। ठीक, तो जो आपको इजी लगे, इजी बट एफिशिएंट भी होना चाहिए। इतना ये भी नहीं कि सिर्फ इजी है एफिशिएंट नहीं है, नहीं। ठीक है, मतलब मेनली जो हमें हमारी जॉब दिलाने में मदद करेगा उसके ऊपर हम जोर लगाएंगे। 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड टू 5 लीटर ऑफ ए 20% सोल्यूशन। तो एक 5 लीटर का सोल्यूशन है, 20% उसके अंदर दारू है, तो इसके अंदर दारू यानी कि एल्कोहल, ALCH ऐसे लिख देता हूँ। एल्कोहल कितनी है 20% है, यानी कि 1 लीटर है। बाकी का 4 लीटर क्या होएगा, पानी है। अब ये बोल रहा है इसके अंदर 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, इसके अंदर 1 लीटर और पानी ऐड कर दिया, तो टोटल मिक्सर कितना हो जाएगा 6 लीटर हो गया, पहले 5 लीटर था। तो उस 6 लीटर के अंदर दारू कितनी है, वो तो 1 ही लीटर है, तो 1/6 का मतलब क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो दिस इज बेस्ट मेथड, ऐसे आप कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा मेथड भी आपको आना चाहिए, क्या कि मिक्सचर जितने गुना होगा, बिकॉज यहां पर दारू कांस्टेंट है, दारू सेम है, पानी चेंज हो रहा है ना। तो दारू ऐसी चीज है जो पल्प की जगह लेगी। यहां पर मैंने आपको पल्प समझाया था ना, जो फ्रूट का पल्प है वो कांस्टेंट रहता है, यहां पर एल्कोहल कांस्टेंट है। तो जो एल्कोहल है उसकी परसेंटेज जितने गुना होगी वो रेसिप्रोकल है कि टोटल मिक्सर कितने गुना हुआ। टोटल मिक्सर कितने गुना हुआ भैया, वो पता चलेगा फाइनल अपॉन इनिशियल। पहले मिक्सर 5 था, अब उसने 1 लीटर ऐड करके 6 कर दिया, तो मिक्सर 6/5 गुना हो गया, तो दारू की कंसंट्रेशन 5/6 गुना हो जाएगी। पहले जितनी भी थी उससे 5/6 गुना, यानी कि 100/6, यानी कि 16.66। समझ में ये भी आना चाहिए भाई साहब आपको। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो दैट्स ऑल इस लेक्चर के अंदर। 1.5 घंटे का ये लेक्चर बन गया, यूजुअली थोड़ा सा लंबा बन गया, मैं टारगेट करता हूँ 1.25 घंटे तक का, कोई नहीं, यू कैन टेक दिस मच, इतना तो आप हैंडल कर सकते हैं। मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर आपके 2.5 घंटे के बराबर होगा जनरली जो लाइव क्लास ली जाती है।
क्योंकि यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करना आसान नहीं है, लाइव क्लास में रेस्ट मिलता रहता है बीच, ठीक है। पर जो भी है हमें बेटर कंटेंट बनाने पर फोकस है अपना मेन। तो दैट्स ऑल, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, ऐसे ही लगे रहिएगा।